अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बड़ा अलमिया है कि आज हम बाय बाय टाटा क्या है भाई? हेलो क्या है? सेट नहीं हो पा रहा है इसको अच्छे से। बहुत ही बड़ा ये अलमिया है कि आज के दौर में लोग सलाम को पसे पुष्ट रखे हुए हैं। बाय बाय टाटा और बाटा और बेला वगैरह में मस्त रहते हैं, जबकि हुजूर पैगंबर आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है कि आपस में सलाम किया करो, इसलिए कि सलाम करने से मोहब्बत पैदा होती है। हज़रात आज हमारे दरमियान जो नफरतें परवान चढ़ रही हैं, कहीं ना कहीं ये असर भी है कि हमने हुजूर के फरमान को पसे पुष्ट रख दिया है। यही वजह है कि हम और आप परेशान हैं। सलाम को आम कीजिए, छोटा हो बड़ा हो बच्चा हो, अगर कोई सलाम करने वाला आपसे सलाम करे तो सलाम करना, हुजूर फरमाते हैं ये सलाम करना सुन्नत है, हुजूर की सुन्नत है, और जवाब देना क्या है? वाजिब है। ए बाबू, ए बच्चा, ए लड़के, ए हाँ साहब, क्या बात है? खैरियत से हैं? बिल्कुल लग रहा चंगेज खां का जलाल लेकर के आए हैं। संजीदगी के साथ बैठे, पीछे वाले लोग जो पीछे बैठे हुए हैं, आगे कुर्सियां खाली हो गई हैं, कुछ लोग बेचारे चले गए, थक गए लग रहा है हुजूर का जिक्र सुन सुन करके। तो जो लोग थक गए उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जो लोग थके नहीं हैं, हुजूर के इश्क में बैठे हुए हैं, बस मैं उनके लिए थोड़ी देर हुई इंशाअल्लाह तबारक तआला। तो सलाम करना ये सुन्नत रसूल है और जवाब देना वाजिब है, और वाजिब को छोड़ना ये गुनाह है, समझे कि नहीं? तो जब कोई सलाम करे तो आप उसका जवाब इतनी जोर से दें कि सलाम करने वाला कम से कम अपने कानों से सुन ले, है कि नहीं? फिर से मैं सलाम करता हूँ, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को सलामत रखे और दारैन की नेमतों, इज्जतों, बरकतों से माला माल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़ल इंसाना बिहिकमतिहिल बाहिरा व अल्लमहुल मंतिक़ वल बयान, सुब्हानहु मिन इलाहिन तआला शानुहु अजज़त अन इदराक उक़ूल अहलिल इरफ़ान, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप मिलकर 12:30 हो चुके हैं और मुझे यहाँ से इलाहाबाद जाना है, इलाहाबाद से फिर दिल्ली के लिए निकलना है। मेरा मूड था इधर ही निकल जाऊंगा, लेकिन किसी वजह से फिर वापस जाना पड़ेगा। तो इंशाल्लाह थोड़ी देर समाप्त कर लें, गाड़ी भी मुझे ही ड्राइव करनी है, क्योंकि मेरा ड्राइवर कहीं और गया हुआ है किसी ज़रूरी काम से। आप लोगों की मोहब्बत है चला आया मैं।
बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला हमारी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाइए और हुजूर का जिक्र यूं ही मनाने की तौफीक अता फरमाए। आइए बिला ताखीर हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ी अक़ीदत सय्याहिल मकानी से बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन जिनका लक़ब था व यासीन यानी गुंबदे खतरा में आराम फरमाने वाले मकीन व हसीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह तहियत व सना में झूम झूम कर अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। और दुरूद को दुरूद कहा जाए तभी बात बनती है। दुरूद ही लफ्ज सही है। असल में बहुत सारे लोग दरूद पढ़ते हैं, कहते हैं दरूद पढ़ लीजिए। दरूद दिलो दिमाग में जो भी फतूर होता है दुरूद पाक के पढ़ने से दूर होता है। मरीज कैसा भी हो, मरज कुछ भी हो, मदीना जाके वो अच्छा जरूर होता है। अगर आपको कोई बीमारी पकड़ ले तो दुरूद पढ़ा करें। आपको कोई परेशानी आए तो दुरूद पढ़ें। आपके ऊपर कोई मुसीबत मंडलाए तो आप दुरूद पढ़ें। कारोबार नहीं चलता दुरूद पढ़ें। बेहतरीन रिश्ता नहीं आ रहा दुरूद पढ़ें। चैनो सुकूनो आराम नहीं मिल रहा दुरूद पढ़ें। रिश्तेदारों में इज्जत व वक़ार नहीं दुरूद पढ़ें। कोई दोस्त अपना सच्चा नहीं, वफादार नहीं, दुरूद पढ़ें। कसम खुदा की जिस दिन से आप हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश करने की आदत डाल लेंगे, उसी दिन से आपके सारे रास्ते आसान होते चले जाएंगे, सारी परेशानियां दूर होती चली जाएंगी। कदम कदम पे मोहब्बत के फूल रखते हैं, किसी के दिल को कहां वो मलूल रखते हैं। सजा में देते हैं चोरों को कुतुबियत का शरफ, जनाबे गौस अनोखे उसूल रखते हैं। जनाबे गौस अनोखे उसूल रखते हैं। फकत इशारे से सूरज फिरे कमर चक हो, फकत कमर चक हो, ये इख्तियार हमारे रसूल रखते हैं। दुरूद ऐसी दुआ है कि पढ़ने वालों पर फरिश्ते रहमते हक का नुज़ूल रखते हैं। नहीं है डर हमें खुर्शीदे हश्र का कुछ भी, हम अपने सर पे रिदाए बुतूल रखते हैं। है सच वो जाएंगे नारे सकर में है अंजुम, नबी से जो भी अदावत फजूल रखते हैं। आइए एक मर्तबा और अपनी अक़ीदत व मोहब्बत का सबूत पेश करें और पढ़े बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीयना व नबियना व हबीबना व करीमना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना शफीयना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, बहुत सारे लोगों को ठंडी लग रही थी, बहुत सारे लोग चले, बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं जो हुजूर के इश्क में बैठे हैं, नबी की मोहब्बत में बैठे हैं, मदीने वाले की चाहत में बैठे हैं। उन्हें ठंडी से मतलब नहीं, उन्हें गर्मी से मतलब नहीं, हुजूर के जिक्र से मतलब है। जो लोग हुजूर के नाम पर अपने गरम गरम बिस्तरों को छोड़कर ऐसे सर्द मौसम में बैठकर हुजूर का जिक्र सुनते हैं, उन्हीं लोगों के बारे में अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों गवाह हो जाना, मैंने इन लोगों ने जो मेरे हुजूर मेरे महबूब का जिक्र जमील सुना किया है, इन लोगों की मैं मग़फ़िरत करता हूँ, इनकी बख्शिश करता हूँ, इनके गुनाहों को माफ करता हूँ। फरिश्तों गवाह हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को बख्श देता है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिक्र की महफिल में दुनिया को छोड़कर बैठते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को हुजूर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। थोड़ी देर आप सुनेंगे
भाई कितने लोग सुनेंगे? नहीं, हाथ उठाएं जरा। हाँ, ये इतने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा ठीक है। हाँ, हमारे रफ़ीक़े गिरामी जनाब मोहतरम एजाज अहमद साहब क़िबला का हुक्म है और उनकी मोहब्बतें हैं। उनकी मोहब्बतों और उनके हुक्म की तामील करते हुए मैं चाहता हूँ कि मैं भी कुछ अशआर आप को सुना दूँ और उसके बाद कुछ देर गुफ्तगू हो जाए मुझसे पेशतर आपने शायरी खुशगुलू जनाब मोहतरम रिजवान निजामी साहब क़िबला बहराइची से बहुत ही अच्छे अंदाज में नातिया कलाम और मनक़बत के अशआर समाअत फरमाए। उनके बाद फौरन हाफिज़ कलाम रब्बानी हज़रत क़ारी नफीसुल क़ादरी साहब क़िबला जो बेहतरीन लहजे के मालिक हैं। ये अलग बात है कि उनको वक्त बहुत ज्यादा ना मिल सका, बहुत अच्छा पढ़ते हैं। जब ये पढ़ने लगते हैं अपने रंग में तो दिल करता है ये पढ़ते रहें। इनको भी आपने समाअत किया, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा समाअत करेंगे। चंद अशआर मैं भी पेश करना चाहता हूँ, अगर आप हज़रात की इजाजत हो तो पेश कर दिया जाए, क्या ख्याल है? अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे कुरैशी बिरादरी के लोग बैठे हुए हैं, लगभग या ज्यादातर लोग, है ना? है ना? माशाअल्लाह। एक बात बताऊं आपको, आप भी कुरैशी, मैं भी कुरैशी हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तो थोड़ा सा कुरैशियों वाला जोश आना चाहिए, है ना? है कि नहीं? अपनी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिसने जलसा कराया वो भी कुरैशी। अल्लाह ताला कबीले कुरैश के सरदार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। अभी आपने कलाम सुना, न जीना याद आता है न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है, कलाम पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी खूब पढ़ता हूँ और इत्तेफाक से मेरा ही लिखा हुआ है, लेकिन मैं चंद अशआर नाते पाक के अलग पेश करना चाहता हूँ, मुलाहज़ा फरमा लें। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। अगर आप लोग वाकई जिंदा हैं तो अपनी जिंदगी का सबूत देख लीजिए कि मैं जिंदों के बीच में बोलता हूँ, मुर्दों के लिए सिर्फ इसाले सवाब करता हूँ, है कि नहीं? तो अब आपकी चॉइस है, आप क्या कराना चाहते हैं। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे मौला ये शोहरत नहीं चाहिए। मालो दौलत हरीफों को सब कुछ मिले, मेरे नहीं चाहिए। उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, उनके दर की गुलामी हमें भी मिले। मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, उनके दर की। नारे तकबीर, नारे रिसाला, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत उनके दर की गुलामी हमें भी मिले, मुझको दुनिया की दौलत नहीं चाहिए। और हुसैनियों शेर सुनिए, शेर सुनिए, शेर। अगर आप भी शेर हैं इमाम हुसैन के तो मोहब्बत के साथ सुनेंगे और बिल्कुल
शेरों वाले अंदाज में सुनेंगे और लगना चाहिए कि इमाम हुसैन का हम पर एहसान है, हम हुसैन के गुलाम है ना। एजाज भाई शेर देखिए, शहबाज भाई। कि सामने मसला मसाला सामने मसला हक बातिल कथा शिमर से बोले उस दम शगे करबला। सामने मसला हक बातिल कथा शिमर से बोले उस दम शगे करबला। कि सामने मसला प्यार करता हूँ नाना की उम्मती से मैं प्यार करता हूँ नाना की उम्मती से मैं प्यार करता हूँ नाना की उम्मती से मैं मुझको तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कसम खुदा की मुसलमानों याद रखिए, पूरी कायनात में कोई ऐसा नहीं है जो आपके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दे, अपनी औलाद कटवा दे, अपने बच्चों को कटवा दे, अपने आप को कटवा दे, अपना खानदान लुटा दे। इस कायनात के अंदर एक साथ ऐसी है जिसने दिन रात अपने उम्मतियों के लिए आंसू बहाया है। कभी कार में बैठकर रोए, कभी हाल में, कभी सफर में रोए, कभी हजर में रोए, कभी खलवत में रोए, कभी चलवत में रोए, कभी हुजरे आयशा में रोए, अल्लाह कभी खारे शौर में रोए, कभी खारे हिरा में रोए। अल्लाह की इज्जत की कसम वो मोहम्मद अरबी पूरी जिंदगी अपनी उम्मत के लिए रोते रहे और उनका लवासा, उनका शहजादा, उनका बेटा, उनका लाडला, उनका नूरे नजर, उनका लख्त जिगर करबला के मैदान में अपने नाना की उम्मत के लिए, अपने नाना के दीन के लिए, अपने नाना के उम्मतियों के ईमान की हिफाजत के लिए, हम सब तक हम लोगों तक ईमान पहुंचाने के लिए, हम लोगों तक इस्लाम पहुंचाने के लिए अपना बेटा कटवा रहा है, अपना भांजा कटवा रहा है, अपना भतीजा कटवा रहा है, अपने शहजादे को कटवा रहा है। 6 महीने का अली असगर जैसा शीर खार भी पेश कर रहा है। और सच तो ये है और मेरे भाइयों, करबला के तपते हुए सहरा में बेयारो मर्दार उस हाल में 22,000 के लश्कर जर्रार के सामने इमाम हुसैन करबला के तपते हुए सहरा में अपने नाना के दीन की बका के लिए, अपने नाना के उम्मतियों के ईमान के तहफ्फुज़ के लिए अपने आप को भी कुर्बान कर देते हैं और दुनिया वालों को पैगाम देते हैं कि यजीद ने ऑफर किया था, यजीद ने कहा था, ए हुसैन, हुसैन अगर चाहते हो तो दौलत दे लो, हाथ दे दो, हुसैन हाथ दे दो, दौलत दे दिया जाएगा, हुसैन हाथ दे दो, ताकत दे दी जाएगी, हुसैन हाथ दे दो, हुकूमत दे दी जाएगी, हुसैन हाथ दे दो, इख्तियार दे दिया जाएगा। हुसैन ने मुस्कुरा नहीं बल्कि पूरी है जलाल में कहा था। और ये वीडियो सुनो, कयामत आ सकती है मगर मोहम्मद अरबी का बेटा किसी नापाक के हाथ में अपना हाथ नहीं दे सकता। मुझे हुकूमत की परवाह नहीं है, अगर मुझे परवाह है तो मोहम्मद अरबी के तमाम उम्मतियों की परवाह। हाय हाय जिंदाबाद, माशा माशा। और पर कि आज की कोई पार्टी होती कसम खुदा की मिनटों में पलट जाती, मिनटों में बोलो पलट जाती कि नहीं। आए दिन बड़े बड़े लोग हैं जिसकी पार्टी का पल्ला भारी उधर पलट गए। और एक तो बहुत फेमस भी है पलटू साहब, है कि नहीं? फेमस भी है।
आप के फायदे की कोई बात नहीं करता। दुनिया की कोई पार्टी हो मिनटों में पलट जाती है। मामला ये होता है अगर कांग्रेस का पल्ला भारी है तो सारी पार्टियां कांग्रेस के समर्थन में, बोलो सही है कि नहीं? अगर बीजेपी का पल्ला भारी है तो तमाम पार्टियां अंडरग्राउंड समर्थन में, बोलो सही है कि नहीं? बीएसपी तमाम पार्टियां जिसका पल्ला भारी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। लेकिन याद रखिए करबला के मैदान में 22,000 लश्कर जर्रार था, असलहे थे, सामान था, साज था, तमाम लश्कर था और लश्कर के सामने इमाम हुसैन सिर्फ 72 के साथ ओनली 72 लोग करबला के दबते हुए सहरा में, लेकिन इमाम हुसैन ने कहा था कितनी भी बड़ी पार्टी हो यजीद तेरी, लेकिन अगर चलेगा तो कानून मुस्तफा चलेगा, अगर रहेगा तो दीन मुस्तफा रहेगा, न तू रहेगा, न तेरा जुल्म रहेगा, न तेरा जबर तशद्दुद रहेगा। क़यामत तक के लिए अगर कोई चीज बाकी रहेगी तो मुस्तफा की सीरत बाकी रहेगी, मुस्तफा का दीन। और कोई पार्टी होती तो बचा लेती, अपने बच्चों को समर्थन कर लेती यजीदियों से, लेकिन इमाम हुसैन ने समर्थन नहीं किया। तो इस बात से ये सबक मिलता है कि हमको भी नबी के दुश्मनों का समर्थन नहीं करना चाहिए। बोलो सही कह रहा हूँ कि नहीं? जोर से बोलो। अगर हम सच्चे पक्के ओरिजिनल असली, नकली नहीं असली हुसैनी हैं तो कभी भी नबी के दुश्मन के साथ हम समझौता नहीं करेंगे। वो लोग करेंगे? बोलिए। हुसैन पाक ने हजारों साल पहले करबला में समझौता नबी के दुश्मन से नहीं किया, तो हम हुसैनी भी हजारों साल के बाद किसी भी यजीदी वक्त से नबी की नामों पर समझौता नहीं करेंगे। या तो कट जाएंगे या फना हो जाएंगे, मगर मुस्तफा के दुश्मन से कभी हाथ नहीं। यही पैगाम हुसैन पाक देते हैं। प्यार करता हूं नाना की उम्मत से मैं। यजीद ने कहा था ना, यजीदियों ने कहा था कि हुसैन कुर्सी दे दी जाएगी, पावर दे दिया जाएगा, इख्तियार दे दिया जाएगा, पावर दे दिया जाएगा, हुकूमत दे दी जाएगी, सिर्फ हाथ मिला लो, सिर्फ हाथ मिला लो। तो हुसैन पाक ने कहा था नहीं, हाथ ही तो नहीं मिला। हुसैन ने मजबूर कर दिया करबला में तमाम यजीदियों को सब कुछ दे दिया, आल औलाद सब कटवा डाली, मगर न दिया तो अपना हाथ नहीं दिया। अब ईमानदारी के साथ बताइए, आज बहुत सारे लोग यजीद को अच्छा कहते हैं, हम कहते हैं ठीक है तुझको तेरा यजीद मुबारक हो, हमको मेरा हुसैन मुबारक, हमको हमारा हुसैन मुबारक, मुझको मेरा हुसैन मुबारक हो। हजरत गिरामी हुसैन पाक ने करबला के तपते हुए सहरा में दुनिया वालों की आंखों में आंखें डाल जुल्म बर्बरियत के पहाड़ को कुचल कर सब्र की तलवार से गर्दन जुल्म जबर की काट इमाम हुसैन ने कहा था तुम मुझे काट डालोगे, लेकिन ये मत समझना कि काटने के बाद या कटने के बाद मेरा वजूद खत्म हो जाएगा, मेरा वजूद मिट जाएगा। इमाम हुसैन ने अज़्म और इस्तेहकाम के साथ नबी के दीन पर डटे रहते हुए यजीदियों को चैलेंज किया कि यजीदियों मैं मर जाऊंगा, मैं कट जाऊंगा, मगर
मोहम्मद अरबी का दीन बाकी रहेगा, मुस्तफा का कानून बाकी रहेगा, रसूलुल्लाह की शरीयत बाकी रहेगी। और इसके लिए मेहनत क्यों इतनी की है, यही मेरा टॉपिक है। इसके लिए इतना इम्तिहान क्यों दिया है, इस मशक्कतों से गुजरने की वजह क्या थी। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला के मैदान में अपने बेटों को कटवाना गवारा किया, लेकिन यजीद के हाथ में हाथ देना गवारा न किया। इसका रीजन क्या था, यही समझाना मकसद है। आओ मैं आपके सामने कुछ बातें रखूं। इससे पहले एक मरतबा फिर वो शेर पढ़ता हूँ ताकि आपका ज़हन खुल जाए, आपकी फिक्र खुल जाए, आपका मिजाज बेहतर हो जाए। सामने मसला बातिल का था, शिमुर से बोले उस दम शगे करबला। सामने मसला बातिल का था, शिमुर से बोले उस दम शगे करबला। प्यार करता हूँ नाना की उम्मत से, मैं प्यार करता। नाना की उम्मत कौन है, कौन है नाना की उम्मत, कौन है? अरे मुंह खोलो जरा सा, जोर से बोलो। हम और आप हुजूर की उम्मत है ना, इमाम हुसैन के नाना की उम्मत है ना। तो इमाम हुसैन क्या कहते हैं, प्यार करता हूँ नाना की उम्मत से मैं, मुझको तेरी हुकूमत नहीं चाहिए। प्यार करता हूँ नाना की उम्मत से मैं। मक्ता सुना शेर बहुत कि अपने अंजुम पे आका करम कीजिए, अपने रोज़े पे इसको बुला लीजिए। अपने अंजुम पे आका करम कीजिए, अपने रोज़े पे इसको बुला लीजिए। अपने अंजुम पे आका करम कीजिए, अपने रोज़े पे इसको बुला लीजिए। ये वहीं पर जिए और वहीं पर मरे, ये वहीं पर जिए और वहीं पर मरे। दूसरों की विनायत नहीं चाहिए, वहीं पर जिए और वहीं पर मरे। दूसरों की इनायत नहीं चाहिए। अल्लाह की कायनात के दीन की हिफाजत करने के लिए, शरीयत मुस्तफ़ा की हिफाजत करने के लिए इस कायनात में एक से एक मुजाहिदीन जन्म लिए। एक से एक पढ़कर मुजाहिदीन ने नबी के दीन की आबियारी के लिए अपना लहू पेश किया। इसी हिंदुस्तान की सरजमीन पर दौरे आजादी में बहुत सारे नाम नुमाया हैं, उसमें सबसे ज्यादा नाम जिनका नुमाया है कुर्बानी में, वो है हज़रत अल्लामा सैयद किफायतुल्लाह काफी अलैहिर्रहमा मुरादाबाद। सिर्फ मुसलमान होने के नाते नहीं, इंडियन होने के नाते नहीं, हिंदुस्तानी होने के नाते नहीं, मुसलमान होने के नाते इन्हें सजा दी गई थी। और वजह ये थी, मुसलमानों आज से आप तकरीबन 800 साल 1000 साल पीछे चले जाइए, तब से लेकर अब तक दुनिया के अंदर जहां जहां जितने यहूदी हैं, सबका टारगेट इस्लाम है, सबका मिशन इस्लाम को मिटाना है। 1400 साल पहले से लेकर अब तक, या ये कह लीजिए कि जिस दिन से हुजूर अलैहिस्सलाम के 1500 साल हुजूर का जश्न विलादत हुआ, 1500 साल में से 1460 साल निकाल दिए। आज से 1460 साल पहले मक्के की सरजमीन पर जब मोहम्मद अरबी ने अपनी 40 साल जवानी में
बेफज़लिही ताला अपने रब के हुक्म से ऐलान नबूवत फरमाया था। उसी दिन से इस्लाम को मक्के में टारगेट किया गया था। इस्लाम के पीछे लोग लग गए, इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लग गए, इस्लाम के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी गई। अब जरा सा काफी अलैहिर्रहमा के हवाले से बात करता हूँ, फिर आगे चलता हूँ और जिस मकसद के तहत मुझे इनवाइट किया गया उस मकसद पर गुफ्तगू करने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सुनिए मोहब्बतों के साथ, इसी मुरादाबाद की सरजमीन है, इसी मुरादाबाद की सरजमीन पर अल्लाह का वो बंदा जिसे हजरत काफी अलैहिर्रहमा के नाम से जानते हैं, जब अंग्रेजों ने फांसी पर चढ़ाने के लिए आपको तख्त पर खड़ा किया और कहा बताओ तुम्हारी कोई आखिरी अंतिम इच्छा है, कोई ख्वाहिश है, कोई तमन्ना है, कोई आरज़ू है, खाना खाना चाहते हो, पानी पीना चाहते हो, किसी से मिलना चाहते हो, बाल बच्चों को देखना चाहते हो, रिश्तेदारों से बात करना चाहते हो, अपनी दौलतें कहीं तुमने रखी, जायदाद जमीन रखी है उसके बारे में अपने रिश्तेदार को अपने वर्षा को बताना चाहते हो, बताओ आखिरी इच्छा कुछ है तुम्हारी? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक़ सादिक़ ने कहा था कि मेरी एक इच्छा है। कहा क्या इच्छा है? बताओ पूरी की जाएगी। दुनिया ये सोच रही थी कि अपने आल औलाद से मिलने की बातें करेगा, दुनिया ये सोच रही थी, जल्लाद ये सोच रहा था और ऑफिसर ये सोच रहे थे, अंग्रेज ये सोच रहे थे, कैप्टन ये सोच रहा था, तमाम पुलिस अफसरान अंग्रेजों के ये सोच रहे थे कि ये अपने घर वालों से मिलने की बातें करेगा, अपनी बीवी से बात करने की बात करेगा, अपने बच्चों से मिलने की बात करेगा, अपने माँ बाप से मिलने की बातें करेगा, रिश्तेदारों से आखिरी मुलाकात की बात करेगा, या कोई अपनी दौलत जो इसने कहीं रख रखी होगी उसके बारे में अपने वर्षा को बताने के लिए बातें कहेगा। तो उसकी अंतिम इच्छा होगी या खाने पीने के लिए कहेगा या किसी को गले लगाने के लिए कहेगा। हज़रत गिरामी लेकिन ऐसा कुछ भी ना हुआ। अल्लामा किफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा ने जब अपनी जुबान खोली है तो कहते हैं हाँ हाँ मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरज़ू है, मेरी एक ख्वाहिश है, वो पूरी होगी। हाँ 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 फांसी पर चढ़ाने से पहले तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। बोलो क्या ख्वाहिश है? तो उन्होंने कहा मैंने एक कलाम लिखा है मोहब्बत रसूल में, नबी की मोहब्बत में, वो कलाम पेश करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ठीक है इजाजत है, कलाम पेश कर दिया जाए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आशिक़ सादिक़ हज़रत अल्लामा काफ़ी अलैहिर्रहमा मुरादाबादी तख्तार पर खड़े होकर, सूली पर खड़े होकर अल्लामा काफ़ी अलैहिर्रहमत व रिज़वान दुनिया को चैलेंज करके, दुनिया को पुकार के, दुनिया को ललकार करके कहते हैं और दुनिया वालों तुम समझते हो ये दीन मिटा दिया जाएगा, तुम समझते हो ये इस्लाम मिटा दिया जाएगा, तुम समझते हो ये हमें मिटा दिया जाएगा, तुम समझते हो इस्लाम को टारगेट किया जाएगा और इस्लाम मिट जाएगा। नहीं नहीं, क़यामत तक दुनिया फना हो सकती है मगर इस्लाम नहीं मिट सकता है, कायनात खत्म हो सकती है इस्लाम नहीं मिट सकता है। तख्ते पर खड़े हो गए, जल्लाद फांसी का फंदा हाथ में लिए खड़ा हुआ है और हज़रत अल्लामा काफ़ी अलैहिर्रहमत व रिज़वान अपनी बेहतरीन अंदाज में हाथ में पर्चा लेते हैं, दुनिया वालों की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं कोई कुल बाकी रहेगा ना जान रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। इस तेवर से पता चलता है कि हज़रत किफ़ायतुल्लाह काफ़ी अलैहिर्रहमा सिर्फ और सिर्फ अपने देश को नहीं बचा रहे थे बल्कि देश में फंसने वाले मुसलमानों के ईमान की भी हिफाज़त कर रहे थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती अंजुम हक्कानी साहब क़िबला, नारे तकबीर। इससे साफ जाहिर होता है कि वो ये भी दुनिया को पैगाम दे रहे थे ओ दुनिया के यहूद और नसारा इस सोच में न रहना, इस फिक्र में न रहना, इस खुशफहमी में न रहना कि तुम मुसलमानों के दिल से उनके पैगंबर मोहम्मद अरबी की मोहब्बत निकाल दोगे। खुदा की इज्जत की कसम हम नबी के ऐसे गुलाम हैं, फांसी का फंदा गले में डाल कभी भी भरेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। खुदा की
तब भी कसम, इमामुल अंबिया के चहीतों, इमामुल अंबिया के चाहने वालों, इमामुल अंबिया से इश्क करने वालों, हज़रत अल्लामा काफ़ी अलैहिर्रहमान ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था। और दुनिया वालों, सिर्फ हमें हिंदुस्तानी होने के नाम पर नहीं मारा जा रहा है, सिर्फ हमें कैदी बनाने के नाम पर नहीं मारा जा रहा है, हमें तो इसलिए भी मारा जा रहा है कि हम रसूलुल्लाह के कलमा गो हैं, हम रसूलुल्लाह के आशिक हैं, हम रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। इसलिए तमाम दुनिया वालों को इस बात का खौफ है, अगर मुसलमानों के दिल में मोहम्मद अरबी की मोहब्बत रहेगी तो इन पर कोई गालिब नहीं आ सकता, इन पर कोई हुकूमत नहीं कर सकता। इसलिए इनके दिल से पहले नबी की मोहब्बत निकालो, ये खुद ब खुद गुलाम हो जाएंगे। दुनिया वालों को काफी ने कहा था कोई कुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। और आगे कहते हैं अतलिसो कम खाब की पोशाक पर नादा न हो, बहुत बढ़िया बढ़िया लिबास तुमने पहन रखा है, बहुत अच्छा अच्छा कपड़ा जेब तन कर रखा है, बहुत अच्छी अच्छी सोसाइटी में रहते हो, बेहतरीन हवेली में रहते हो, बेहतरीन संगमरमर और मार्बल टाइल्स वाले घर में रहते हो, बेहतरीन तुम्हारे घर का बेहतरीन तुम्हारा घर है और उसके अंदर बेहतरीन डेकोरेशन है। याद रखना ये दुनिया की हवेलियाँ, ये दुनिया की बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये खूबसूरत किले सब मुनहदम हो जाएंगे, सब मिस्मार हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ परचम इस्लाम लहराएगा दुनिया के अंदर। हज़रात गिरामी फरमाते हैं अतलिसो कम खाब की पोशाक पे नाज़ा न हो, इस तने बेजान पर खाली कफन रह जाएगा। वो देशभक्ति साबित करते करते मोहब्बत रसूल का जाम भी आशिकों को पिलाते जा रहे थे और कह रहे थे दुनिया वालों, अगर जिंदगी चाहिए तो नबी पे मर जाओ, देखना तुम कब्र में भी जाके जिंदा होते हुए नजर आओगे, तुम्हारी जिंदगी अनमोल होती हुई नजर आएगी। मेरे मुर्शिद ताजु शरिया कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। यही पैगाम अल्लामा काफी ने मुरादाबादी ने सूली पर चढ़ते हुए दिया था। आप बताइए दुनिया में कोई ऐसा आशिक है जो किसी और के लिए इस तरीके से सूली पर चढ़ गया हो? बताओ है कोई आशिक? कोई एक मिसाल दे दो। लेकिन खुदा की कसम इसी कायनात के अंदर न जाने कितने ऐसे रसूल है जो अनोखे अनोखे अंदाज में नबी पर अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं। वही अल्लामा काफी कहते हैं जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, तवज्जो के साथ सुनिए, वो सूली पे चढ़ने वाले हैं, फांसी का फंदा गले में डलने वाला है, मौत सर पर खड़ी है और मौत अपने शिकंजे में लेने वाली है, मगर अल्लाह के रसूल का गुलाम आंखों में आंखें डालकर, मौत की आंखों में आंखें डालकर कहता है जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आंख से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। मतलब ये है एक तरफ देशभक्ति भी दे रहे हैं, देशभक्ति का सबूत भी दे रहे हैं, वतन से मोहब्बत का इजहार भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तमाम मुसलमान मुस्तफा के दिल में इश्क रसूल की शमा भी रोशन करते हुए नजर आ रहे हैं। कहते जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन रह जाएगा। अल्लामा काफी देख रहे थे कि ये टारगेट सिर्फ वतन के नाम पर नहीं है, मुसलमान होने के नाम पर भी है, नबी का गुलाम होने के नाम पर भी है। तभी तो कह रहे थे जो पढ़ेगा साहिबे लौलाद के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। वो ये पैगाम दे रहे थे दुनिया को ऐशो आराम में गफलत में डूबे हुए लोगों, गफलत से बाहर आओ, अगर जिंदगी चाहिए तो मुस्तफा पर मर मिटाओ, खुदा की इज्जत की कसम तुम दुनिया में भी लाजवाब होगे, आखिरत में भी लाजवाब
लाजवाब नजर आओ, आखिरत में भी लाजवाब होते नजर आओगे। क्या क्या मिला था? नोटों की गड्डियां मिली थी? क्या मिला था अल्लामा काफी को? कुछ नहीं। नबी से इश्क था, नबी से इश्क था, और उस इश्क की बुनियाद पर उनकी दूरअंदेशी भी देखिए। एक तरफ देशभक्ति है, दूसरी तरफ इश्क रसूल है। देशभक्ति के लिए, देशभक्ति के लिए सूली पे चढ़ रहे हैं। सूली पे चढ़ने से पहले मोहब्बत रसूल का पैगाम दे रहे हैं, इश्क रसूल का पैगाम दे रहे हैं। और ये बता रहे हैं मैं सूली पे चढ़ रहा हूँ, ये मत सोचना कि मैं खत्म हो जाऊंगा। मैं जिस मोहम्मद अरबी के नाम पर मर मिटा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम, कुरान में रब कायनात फरमाता है वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद कर दिया। अब मांगे तो हक्कानी कहता है जब नबी का जिक्र बुलंद है तो नबी का ज़ाकिर भी बुलंद होगा, नबी के ज़ाकिर की जिंदगी भी बुलंद होगी, नबी के ज़ाकिर की जिंदगी भी बुलंद होती हुई नजर आएगी। हज़रात गिरामी, दुनिया ये समझ रही थी कि अभी अल्लामा काफी को सूली पे लटका दिया जाएगा, ये झूल जाएंगे, फिर इनको ले जाके कब्र में दफन कर दिया जाएगा, इनको मिट्टी में दफना दिया जाएगा, फिर दुनिया याद नहीं रखेगी। 1947 में देश आजाद हुआ है। हज़रात गिरामी, आप कैलकुलेट कर लें कितने साल हो गए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जितने भी साल हुए हैं, 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल, जैसे भी जोड़ सकते हैं आप, जिस तरीके से जोड़ सकते हैं जोड़िए और जोड़कर बताइए आज से कितने साल पहले अल्लामा काफी को सूली पर चढ़ाया गया था, लेकिन आज भी उनका नाम बाकी है। लेकिन आप जरा बताओ, जिन लोगों ने हजरत अल्लामा काफी को सूली पर चढ़ाया था, उनका नाम किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। जिसके इशारे पर अल्लामा काफी को सूली पर चढ़ाया गया था, उसे कोई जानता है? नहीं जानता है। वो ब्रिटिश हुकूमत, वो अंग्रेजों की हुकूमत, वो गोरों की हुकूमत को चलकर फांसी के फंदे पर चढ़ कर कहा था लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। जब लब्बैक के नारे सूली पर चढ़ते हुए काफी ने बुलंद किए थे, अल्लाह रब्बे कायनात ने तमाम उम्मत रसूल के दिल में काफी की मोहब्बत पैदा जिंदा होते हैं, जो मरते हैं मोहम्मद के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया, और आखिर में कहते हैं सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे। गोरे काले मरेंगे, अंग्रेज मरेंगे, यूरोप वाले मर जाएंगे, इंडोनेशिया वाले मर जाएंगे, मलेशिया वाले मर जाएंगे, थाईलैंड वाले मर जाएंगे, कनाडा वाले मर जाएंगे, दुबई वाले मर जाएंगे, सऊदी अरब वाले मर जाएंगे, हिंदुस्तान वाले मरेंगे, पाकिस्तान वाले मरेंगे, अफगानिस्तान वाले मरेंगे, चीन जापान वाले मरेंगे, बांग्लादेश भूटान वाले मरेंगे। कहते हैं सब फना हो जाएंगे, सब मरेंगे, जवान भी मरेगा, बूढ़ा भी मरेगा, मर्द भी मरेगा, औरत भी मरेगी, बच्चा भी मरेगा, बच्ची भी मरेगी, चच्चा भी मरेगा, अब्बा भी मरेगा, भाई भी मरेगा, भतीजा भी मरेगा, सब फना हो जाएंगे। काफी को लेकिन हश्र तक हज़रात ये पैगाम सूली पर चढ़कर हज़रत अल्लामा काफी दे रहे थे कि दुनिया वालों, ये जो इस्लाम तुम्हें मिला है बड़ी मशक्कत के बाद मिला है, बड़ी परेशानियों को झेलने के बाद मिला है, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिला है। तुमने समझ लिया कि इस्लाम फ्री में मिल गया है, तुमने समझ लिया इस्लाम हल्के में मिल गया है, लेकिन याद रखिए इस देश की कुर्बान, देश के लिए कुर्बानी देते हुए हज़रत अल्लामा काफी अलैहि रहमत व रिज़वान ने सूली पर चढ़कर कहा था नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा, नाम पाके मुस्तफा और पंजतन रह जाएगा। कहते सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक, काफी वो लेकिन हश्र तक, सब फना हो जाएंगे, काफी वो लेकिन हश्र तक। कलेक्टर वो भी मर जाएगा, आलिम वो भी मर जाएगा, मुफ्ती वो भी मर जाएगा, मौलाना वो भी मर जाएगा, हाफिज वो भी मर जाएगा, कारी वो भी मर जाएगा, चौधरी वो भी मर जाएगा, मुखिया वो भी मर जाएगा, पार्षद वो भी मर जाएगा, एमएलए वो भी मर जाएगा, एमपी वो भी मर जाएगा। दुनिया के जितने भी पद हैं, दुनिया के बनाए हुए वो सारे पद अधिकारी
अधिकारी दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए इस बात पर किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इंडोनेशिया का रहने वाला वो भी कहता मौत आनी है, मलेशिया का रहने वाला वो भी कहता है मौत आनी है, तुर्किस्तान का रहने वाला वो भी कहता है मौत आनी है, अफगानिस्तान का रहने वाला वो भी कहता है मौत आनी है, काला पानी के बगल में रहने वाले वो भी कहते हैं मौत आनी है, जमीन से आसमान की सैर करने वाले वो भी जानते हैं मौत आनी है। अंग्रेज कहता मौत आनी है, यहूदी कहता मौत आनी है, मजूसी कहता मौत आनी है, आर्य समाजी कहता मौत आनी है, चकलालवी कहता मौत आनी है, आर्य समाजी कहता मौत आनी है, सनातनी कहता मौत आनी है, हिंदू कहता मौत आनी है, मुसलमान कहता मौत आनी है, जो है फारस में रहने वाला कहता मौत आनी है, हिंदुस्तान में रहने वाला कहता मौत आनी है। दुनिया के जितने भी मज़ाहिब है, दुनिया नसरानी कहता मौत आनी है, हज़रात गिरामी यहूद और नसारा कहते मौत आनी है, बुद्ध मत वाले कहते मौत आनी है, क्रिश्चियन कहता मौत आनी है, पंजाबी कहते मौत आनी है, सिख कहते मौत आनी है, सबका मौत आनी है। अब उन लोगों को ये पैगाम दे रहे हैं, अबे जब मौत ही आनी है तो फिर कीदम की मौत मरने का क्या मतलब है? अगर मरना है तो मोहम्मद अरबी के आशिक की मौत मरो। कहते हैं सब फना हो जाएंगे, काफी को लेके आखिर तक नात हजरत का ज़बानों पर सुखा एक नामे मुस्तफा रह जाएगा, पंजतन रह जाएगा, इस्लाम रह जाएगा। हज़रात गिरामी अब आइए मैं आपको अपने मौजू की तरफ से चलता हूँ। मैंने कुरान करीम की एक बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत पढ़ी है। अल्लाह रब्बे कायनात है, उसका इरशाद अज़ीम है। रब तबारक व तआला फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह रब्बे कायनात के नजदीक सबसे पसंदीदा दीन जो है, सबसे पसंदीदा मजहब जो है वो मजहब इस्लाम है। आज से 1500 साल पहले आप मक्के की सरजमीन का जायजा लें, मक्के की सरजमीन का आप मुआयना करें तो मक्के की सरजमीन पर अबू जहल नजर आएगा, उतबा नजर आएगा, शैबा नजर आएगा, अबू लहब नजर आएगा, तमाम कुफारों की नजर आएंगे। हजरात वहीं उसी सरजमीन पर उसी पथरीले इलाके में पत्थर दिल लोगों के दरमियान हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता अब्दुल्लाह का नूरे नजर, आमिना का लख्त जिगर, हबीबे परवरदिगार, नाइबे परवरदिगार, रसूल आज़म, रसूल मुकर्रम, रसूल मुअज़्ज़म, नबियों का सरदार, गमखारों का गमगुसारों का, बेसहारों का सहारा, बेमददगारों का मददगार, बेयारों का यार, यानी मदीने में आराम करने वाला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज 1500 साल पहले इसी खाकसाने घाटी पर मुल्क अरब में तशरीफ लाते हैं। हज़रात जब आपकी उम्र शरीफ बढ़ती जाती है, आप अपनी उम्र के एतबार से अल्लाह के फरमान के मुताबिक, अल्लाह के फजल के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुनिया को तबलीग करते जा रहे हैं। किसी को कहते हैं सच बोलना अच्छी चीज है, झूठ से बचा करो। आका फरमाते हैं चोरी करना हराम है, चोरी से बचा करो, ज़िना करना हराम है, ज़िना से बचा करो। हज़रात गिरामी किसी का हक मत मारो, अदल व इंसाफ कायम करो, झूठ मत बोलो, बहनों का हक मत खाओ, बेटियों का हक दो। मरने से पहले अगर बाप मर गया और उसने हक नहीं दिया तो भाई का फरीज़ा है कि अपने बाप की जायदाद में से अपनी बहन का भी हिस्सा निकाले। ये पैगाम मोहम्मद अरबी ने दिया, ये उसूल मोहम्मद अरबी ने दिया, ये ज़ाबिता मोहम्मद अरबी ने दिया। 1500 साल पहले मक्के की सरजमीन पर इसी दुनिया के अंदर दुनिया वालों की आंखों ने देखा था कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आने से पहले जब किसी का आदमी, किसी का पति, किसी का हस्बैंड जब इंतकाल कर जाता तो उसी की चिता के साथ उसकी पत्नी को भी लिटा कर जला दिया जाता था। बात ये करते थे कि वो एक अलग कमरे में उसे रख देते थे, गोबर और मेंगनी उठाने के लिए उसे रखा करते थे, उसे अछूत समझते थे, उसको जो है दूर रखते थे, उसको मनहूस समझते थे। हज़रात गिरामी और अगर किसी के घर में बेटी पैदा हो जाती थी, अल्लाह की इज्जत की कसम, तो हाल उन जाहिलों का ये था, उस वक्त के जोहला का हाल ये था कि वो घर के अंदर खूबसूरत सी छोटी सी प्यारी सी बच्ची जिसके बारे में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि बेटा एक रहमत लेकर आता है, बेटी 7 रहमत लेकर आती है अल्लाह की। उस 7 रहमत वाली बेटी को बाप जल्लादों से कहीं ज्यादा गया गुजरा होकर वो अपनी बेटी को अपने हाथों से जिंदा दफन कर दिया करता था। कैसे पत्थर दिल लोग थे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो इस जुल्म का खात्मा हुआ। कहा ओ मक्के वालों
है। यार बेटा तो वो होता है कि बाप के मरने के बाद सबसे पहले जायदाद में बंटवारे की बात करता है, लेकिन बेटी एक किनारे बैठकर आंसू बहाती रहती है, हाय मेरा बाप चला गया, हाय मेरा बाप चला गया, हाय मेरा बाप चला गया। बेटी बाप की सबसे ज्यादा वफादार औलाद होती है। बेटे तो अपने बाप की औलाद जायदाद बांटने में लग जाते हैं, मालदारी को बांटने में लग जाते हैं, नोट और सिक्कों को, तिजोरियों के बैंक बैलेंस को वो बांटने में लग जाते हैं। लेकिन बेटियों के आंचल भीगे हुए होते हैं बाप की प्यार में, बाप मोहब्बत में। वो अपने भाइयों पर सब कुर्बान कर देती है और कहती है भाई ठीक है, लेकिन बाप के नक्शे कदम पर चलना। हज़रात गिरामी, आप देखें जब कोई बाप बीमार पड़ता है, बेटे तो बैठे रह जाते हैं, कभी एक बार दवा दे दिया, दो बार दे दिया, लेकिन बेटियां सुबह से शाम तक बाप के आगे पीछे लगी रहती है। पानी गरमाना है बेटी, खाना बनाना है बेटी, पैर दबाना है बेटी, मुंह धुलाना है बेटी, कपड़े धुलना है बेटी। हज़रात गिरामी कितनी कुर्बानियां देती है बेटी, उसकी इज्जत से, उसके मकाम से, उसकी रिफात से आशना कराने वाली जात का नाम मोहम्मद अरबी है। मेरे नबी फरमाते हैं बेटी जिंदा दफनाने के लिए नहीं, सीने से लगाकर उसकी पेशानी को चूमकर प्यार करने के लिए नबी फरमाते हैं प्यार करने के लिए है। हज़रात गिरामी, बड़ी तेजी से मैं बताना चाहता हूँ, ये फितना उसी दौर में था। बीवियों को मारा जाता था, औरतों को जिंदा दफनाया जाता था, बच्चियों को काट दिया जाता था। आज भी बहुत सारे लोग यही टारगेट कर रहे हैं। उस वक्त के लोगों को उनका खिलौना किरदार देखो। आज से 1500 साल पहले वो लोग जो जाहिल थे, कुफ्फार और मुशरिकीन थे, उनका टारगेट थी औरतों को जूती बनाओ, औरतों को पैर की फूल बनाओ, औरतों को पैर की जूती समझो, उनको जब चाहो कुचलो, जब चाहो इस्तेमाल करो, यूज एंड थ्रो की तरह फेंक दो, डिस्पोजल की तरह यूज करके। हज़रात ये किरदार किसका था? ये किरदार खैरों का था। लेकिन मोहम्मद अरबी ने फरमाया बेटियां पैरों के तले रौंदने के लिए नहीं है, औरतें वो पैरों के तले रौंदने के लिए नहीं है, बल्कि सम्मान के लिए है, प्यार के लिए है, इज्जत के लिए है, मोहब्बत के लिए है, उल्फत के लिए है। अब 40 साल की बेवा से 25 साल की उम्र में मोहम्मद अरबी ने शादी करके दुनिया वालों के सामने ये इनकलाब रखा कि ओए तुम जिसे अभागा समझते हो, हम उसे सुहागन बनाने के लिए आए। ये पैगाम मोहम्मद अरबी ने दिया। जब ये सारी खूबियां इस्लाम में नजर आने लगी, जब ये सारी अच्छाइयां इस्लाम में आने लगी, नजर आने लगी, मजहब इस्लाम के बानी जनाब मोहम्मद अरबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खूबियां दुनिया वालों के सामने रखी, तो सबों ने इस्लाम को निशाने पर रखा, इस्लाम को टारगेट किया। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही? आ रही है क्यों भाई? बात तो कल भी कर सकते हो घर में जाकर, है कि नहीं? थोड़ी देर सुन लो जिंदा दिली के साथ। अब लोग सुनते कम हैं, सुन हो चुके हैं लोग, सुनना चाहिए। एक बहुत बड़े फिलॉसफी ने कहा था कि बोलने से ज्यादा सुनने से अक्ल बढ़ती है। किससे? सुनो, इसलिए कम बोलो, सुनो ज्यादा। जितना ज्यादा सुनोगे, जितना कम बोलोगे, उतना ही फायदे में रहोगे। तवज्जो के साथ समझिए और सुनिए। 1500 साल पहले यही मजहब इस्लाम है, जिस मजहब को आज पूरी दुनिया में टारगेट किया जा रहा है। पूरी दुनिया में एक ही मजहब है जो टारगेट पर है। बोलो है कि नहीं? है? बोलो। आज हमारे यहाँ जिनकी हुकूमत है वो भी कहते हैं हम खतरे में हैं, है ना? अपने आप को, जबकि हावी वही लोग हैं, और फिर भी खतरे में, अपने आप खतरे में। क्यों? कि मालूम है इनके साथ, मुसलमानों के साथ अल्लाह की मदद है। जोर से बोलो, वरना 72 कट गए, आज तक जिंदा हैं 72 के नाम। 22,000 में 2-4 का भी लोग नाम नहीं याद रखते। तो ये तो है, बोलो, जो अल्लाह के दीन की मदद करता है। बोलो, जो रसूलुल्लाह की शरीयत की मदद करता है, जो मजहब इस्लाम की मदद करता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। 1500 साल पहले आज बाप और माँ जिस बच्चे को परवान चढ़ाकर, बाप और माँ जिस बच्चे को पसीना, पूरी जिंदगी और पूरी जवानी जिस औलाद पर लुटा देते, वही औलाद
50 साल की उम्र में बूढ़े बाप को और बूढ़ी माँ को धक्के मार के किनारे कर देते। लेकिन उनसे पूछो, आज भी अदर कंट्रीज में जाओ, अमेरिका चले जाओ, इंग्लैंड वगैरह चले जाओ, आज भी वहां पर देखो ओल्ड सिटी बनी हुई। ओल्ड सिटी जानते हो हैं? उन बूढ़े माँ बाप के लिए जो घर में सेवा करने की जिनके लिए उम्र होती है कि ऐसी उम्र में औलाद उनकी सेवा करे, वो औलाद धक्के मारकर ओल्ड सिटी में ले जाकर एक शहर बनाया गया, एक संस्था चलाई गई और वहां पर उनको ले जाकर दिया गया कि ये रिजेक्ट जवान है, अभी हमारे लिए नहीं, हमारे घर के जवान नहीं है, उसके साथ एंजॉय करेंगे, हमारे बाल बच्चे जवान हैं, हम उनके साथ एंजॉय करेंगे। ये बूढ़ों के हमारे पास लाइफ में कोई जगह नहीं है, इनको हटाओ यहाँ से। जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ है वो बिल्डिंग बाप ने बनवाई, जिस जवानी पर इतरा रहा उस जवानी को सोचा बाप ने खून की कमाई, खून पसीने की कमाई, और उसी बने हुए जिस्म और तंदुरुस्त जिस्म के ऊपर जिस पर इतरा रहा है अपनी मेहनत की कमाई खिला खिला कर उस जिस्म को जवान करने का काम बाप और माँ ने किया। दिन दिन भर खटता रहा बाप और कमा कर लेकर आया तो माँ बैठ गई खाना पकाने के लिए, रोटियां गरम गरम पका पका कर अपनी औलाद को खिला खिला कर उसको रोटी बढ़ाती रही, उसके जिस्म को मजबूत करती रही। जब वो साल भर का था, कछुए भर का, चूहे भर का, तो उसके पैर में, उसके हाथ में, उसके सीने में, उसके सर में तेल की मालिश करके उसे ताकत पहुंचाने वाली का नाम माँ। ताकत पहुंचाती रही, परवान चढ़ाती रही। जब बेटा जवान हो गया तो अब वही बेटा अपने माँ बाप को ओल्ड सिटी में ले जाकर छोड़ देता है। हजरात गिरामी, ये निजाम मेरे मुस्तफा को मालूम था, पैगंबर आखिर को मालूम था। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले, 1460 साल पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया वालों को ये पैगाम दिया था, ओए बाप जन्नत का दरवाजा है, माँ जन्नत है। माँ का किरदार कैसा भी हो अपनी औलाद के हक में वो जन्नत है। बाप कैसा भी हो लेकिन बाप अपनी औलाद के हक में जन्नत का दरवाजा है। बाप के अमाल उसकी जगह है, लेकिन औलाद अगर बदकिरदार बाप की भी खिदमत कर गुजार है, बदकिरदार माँ की भी खिदमत गुजार है, तो उस खिदमत की बुनियाद पर अल्लाह तबारक तआला उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। लेकिन याद रखिए, अगर बदकिरदार माँ बाप को भी औलाद ने सताया है तो याद रखिए वो औलाद आने वाले वक्त में अपनी औलाद से सताई जाएगी। ये पैगाम और ये दस्तूर और इस छुपी ही बात से आशनाई कहां से हुई? मोहम्मद अरबी के साथ से हुई। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस माँ को तुम ठोकर मार रहे हो उस माँ के कदमों के नीचे तुम्हारे लिए जन्नत है। अगर चाहते हो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए तो तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो। ये मत देखो माँ बाप का किरदार और कैरेक्टर और उनके अमाल कैसे हैं, तुम्हें अपने माँ बाप की वफादारी की बुनियाद पर जन्नत दी जाएगी। हज़रात, ये पैगाम मुसलमानों के लिए बहुत पहले अल्लाह रब्बे कायनात के रसूल ने दे दिया। जब ये खूबी देखी गई तो दुश्मनाने इस्लाम से पर्दा हुआ और इस्लाम के ताल्लुक से फैलाने को टारगेट करके इसके लिए मंसूबा बंदी करना शुरू कर दिया। आज भी वही हाल है। इस्लाम के दामन में कितने दाग डाल दिए जाए कि इस्लाम तार हो जाए, लेकिन याद रखिए तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस्लाम तेरी नफ्स न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा चार यार का। इस इस्लाम को मक्के की सरजमीन पर मोहम्मद अरबी के शाना बशाना खड़े होकर हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली ने अपनी मोहब्बत और कुर्बानियों से सींचा है। अमीर हमजा की कुर्बानी है इस्लाम के साथ, हजरत बिलाल की मोहब्बत है इस्लाम के साथ, हजरत सुनैरा जज्बात है इस्लाम के साथ, हजरत खुबैब का इशार है इस्लाम के साथ, हजरत कतादा की कुर्बानियां हैं इस्लाम के साथ,
शहादत है इस्लाम के साथ। हजरात इस्लाम का बहुत सारे लोगों ने टारगेट किया, लेकिन इस्लाम जिस वक्त चलना शुरू करता है मक्के की सरजमीन से, उसी वक्त से इस्लाम के ताल्लुक से कुर्बानियां वजूद में आने लगती है। आका करीम अलैहिस्सलाम पर जबर तशद्दुद का पहाड़ तोड़ा गया। 40 साल तक हुजूर अलैहिस्सलाम साइलेंट तबलीग करते रहे, किसी से कुछ नहीं कहा, सिर्फ अच्छे पैगाम दुनिया वालों को दिया, अच्छा कैरेक्टर दुनिया वालों के सामने पेश किया, अच्छा उसूल जिंदगी का आका ने पेश किया, दुनिया वालों को बताया कि जीना कैसे चाहिए, दुनिया वालों को बताया कि रहना कैसे चाहिए, दुनिया वालों को बताया रिश्तेदारी निभानी कैसे चाहिए, दुनिया वालों को बताया माँ बाप के साथ हमारे सलूक कैसे करना चाहिए, दुनिया वालों को बताया बहन के साथ प्यार कैसे करना चाहिए, दुनिया वालों को बताया कि बीवी के साथ मोहब्बत कैसे करनी चाहिए। हजरात आज के दौर में नौजवान अपनी बीवियों को सिर्फ बिस्तर की सीना समझते हैं, लेकिन याद रखिए बीवी सिर्फ बिस्तर की जीनत नहीं है, पूरे घर की जीनत है। तुम्हारा सुकून है, घर का चैन है, अगर बीवी सुकून से नहीं तो तुम सुकून से नहीं। पैगंबर आखिर समा की जिंदगी उठाइए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत आयशा से सलामुल्लाह अलैहा से हद कदर मोहब्बत फरमाई। हजरत आयशा से फरमाया आयशा जरा पानी लेकर के आओ। हजरत आयशा सिद्दीका उम्मुल मोमिनीन पानी लेकर के आती है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी मंगाते हैं, पीने से पहले हजरत आयशा को उसी गिलास में पीते हुए देखते। पहले हजरत आयशा ने उस गिलास में पिया और पीने के बाद जब वो गिलास खाली हो गया तो आका ने फरमाया आयशा मेरे लिए भी पानी लेकर के आओ। तो हजरत आयशा पानी लेने जाती है। मोहब्बत का अंदाज देखो, बीवी से मोहब्बत कैसे की जाए ये हुजूर ने दुनिया वालों को बताया है। माँ से प्यार कैसे किया जाए ये हुजूर ने दुनिया वालों को बताया है। अब सुनिए बड़ी तेजी के साथ मैं जो अपने मकसद की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका सलामुल्लाह अलैहा जब पानी गिलास में लेकर के आती है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते आयशा तुमने अपना मुंह किधर लगाकर पिया था। आज हमारा हाल क्या है, हम एक दूसरे का झूठा पीना बर्दाश्त नहीं कर सकते। बताओ ईमानदारी के साथ घर में जितने लोग हैं सबका गिलास लगा या नहीं? बोलो ईमानदारी के साथ। आज हमारे शादियों में, फंक्शनों में, प्रोग्रामों में गिलास का सिस्टम अलग कर दिया गया, पानी पिलाने का सिस्टम अलग कर दिया गया, खाना खिलाने का सिस्टम अलग कर दिया गया। हुजूर फरमाते मोमिन के झूठे में शिफा है। हो सकता है कोई दिन रात अल्लाह का जिक्र कर रहा हो और तुम जिक्र से गाफिल हो और तुम्हें कोई बीमारी लग गई हो, उसने अपना झूठा पानी छोड़ दिया, तुम उसके झूठे में पी लो तो उसकी जिक्र वाली जुबान जो उस पानी से लग गई थी उसकी बरकत से अल्लाह ताला तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। लेकिन आज हमने एक दूसरे का झूठा पीना ही बंद कर दिया। अब तो एक दूसरे को तो छोड़ दो, अपने बाप का भी झूठा पीने से हम घिन करते हैं, अपनी माँ का भी झूठा पीने से घिन करते हैं, हम अपने भाई बहन का झूठा नहीं पीते हैं। एक गिलास अलग से हटाओ, ये अपना ले जाओ, हमारा लेकर के ये सिस्टम बना दिया है। यही वजह है कि आज भाई भाई का दुश्मन है, बहन बहन का दुश्मन है, औलाद माँ बाप का दुश्मन है। हज़रात गिरामी तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइक़्तिदार अपनी। जिस कौम ने मोहम्मद अरबी का फरमान से पुष्ट रख दिया उसको तबाही से कोई रोक नहीं सकता, उसको बर्बादी से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन जिसने भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान को सबसे पहले रखा है अपनी जिंदगी में, सबसे आगे रखा है और फरमान रसूल को ज्यादा तरजीह दी है, वही शख्स दुनिया में कामयाब रहा है। देखिए अम्मी आयशा फरमाती अर्ज करती या रसूल अल्लाह इस तरफ से मैंने गिलास में मुंह लगा कर पिया है, तो आका ने उसी तरीके से गिलास घुमाया और उसी तरफ अपने लबहाए मुबारक लगाकर पानी पीना शुरू कर दिया। ये है प्यार करने का अंदाज। बीवी से प्यार करो, ये अदा बीवी देखती कि मेरा शौहर मुझसे इतना प्यार करता है कि जहां मैंने होंठ लगाए वहीं मेरा शौहर, मेरा हस्बैंड
मेरा सरताज भी अपने होंठ लगाकर पानी पी रहा है, मतलब मेरे जूते को भी इज्जत दे रहा है। जब इस तरीके से घरों में मोहब्बत और प्यार का संगम होगा, फिर अल्लाह की रहमतों की झमाझम बारिश होनी शुरू हो जाएगी। ये पैगाम, ये दस्तूर, ये कानून, ये उसूल ज़िंदगी, ये ज़ाब्ता हया किसने दिया? पूरी दुनिया का जब सर्वे किया गया तो सिर्फ एक साथ निकली, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात, मोहम्मद अरबी की ज़ात। और दुनिया ने देखा कि इसके अलावा कोई और ज़ात नहीं है। हज़रात, फिर इस मोहम्मद अरबी की ज़ात से मेरे आका की ज़ात को टारगेट किया गया। अबू जहल ने टारगेट किया, उतबा ने टारगेट किया, शैबा ने टारगेट किया, अबू लहब ने टारगेट किया, तमाम कुफार और मुशरिकीन ने टारगेट किया। लेकिन मेरे नबी का दीन और मेरा नबी आगे बढ़ता रहा। जुल्म पर जुल्म होते रहे, आगे बढ़ते रहे, बढ़ते रहे। बड़ी कुर्बानियों के बाद 40 लोग इस्लाम कबूल कर लेते। 40 में 40वां है उमर। और लेकिन उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि सुनिए, इस्लाम बड़ी आसानी से आपको नहीं मिला है। आपने इस्लाम को बड़े हल्के में ले लिया है। मैं अपनी गुफ्तगू को तमाम करने की कोशिश कर रहा हूँ बड़ी तेजी के साथ। वक्त ज्यादा भी हो रहा है और आप लोग भी परेशान होंगे, है ना? परेशान है क्या? सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप दीवाने हैं ना उनके? बोलिए ना, मतलब सुभान अल्लाह। हुजूर के दीवाने हैं ना? बोलिए सुभान अल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए, कौन जन्नत का हकदार? खुद फैसला कीजिए। जो कुर्बानी देता है कामयाबी उसके लिए है कि नहीं? बोलो, कामयाबी उसी के लिए है ना? बोलो, अगर हमारे बाप दादा ने कुर्बानी न दी होती तो आज इस देश में हम आजादी की नींद सो रहे होते। बताओ, तो कुर्बानी दी गई इसलिए आजाद है कि नहीं? बोलो, मक्के की सरजमीन बड़ी तेजी के साथ अपने मकसद की तरफ लौटते हुए मैं 2-4 बातें करके आपसे गुजरने की कोशिश करूंगा। सुनिए, अल्लाह ने पसंद किया इस मज़हब और रब्बे कायनात का पसंदीदा मज़हब कौन सा है? इस्लाम। क्या बात है? क्या बात? इधर देखिए, इधर देखिए, जा रहे हो? जाओ, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह, और मचल के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। एक वाक़या आपके पेश नज़र, चूँकि मुझे खबर मिली है कि इस इलाके के हालात बड़े अजीब व गरीब हैं और अभी कुछ रोज पहले या साल पहले, साल 1.5 साल पहले की बात, कुंडा के अंदर भी बड़े मामला खराब हुए। प्लानिंग की गई थी इस्लाम के ताल्लुक से और इस्लाम की कोशिशाओं के ताल्लुक, इस्लाम की बेटियों के ताल्लुक से, हमारी माँ बहन बेटियों के ताल्लुक से बड़ी प्लानिंग चल रही है आज, है ना? चल रही है ना? बोलो, अगर वो लोग प्लानिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने हाथ पर हाथ धरने की आदत डाल ली है। सुनिए, आज से 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर एक लड़की जा रही थी, मुसलमान नहीं थी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने देखा कि उसका सर नंगा है। तवज्जो चाहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी चादर ली और अपने सहाबी से कहा उस लड़की को चादर दे दो। तो सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, वो अपनी बेटी नहीं, मतलब मुसलमान की बेटी नहीं है। तो मुसलमानों के पैगंबर ने जवाब अच्छा दिया था। सुनो, इधर देखो, इधर भाई, क्या बात है? थोड़ी देर सुन लो। मुसलमानों के पैगंबर ने क्या जवाब दिया था? मुसलमानों के पैगंबर ने जवाब दिया था, हमारे पैगंबर ने जवाब दिया था, मेरे जानेसार साहबी सुनो, मुसलमान की बेटी न हो कोई मसला नहीं, लेकिन ये तो देखो बेटी है, वो बेटी
हिंदू की हो या मुसलमान की, सिख की हो या यहूदी या नसरानी की, मगर बेटी है बेटी, वो किसी के घर की इज्जत है, उसकी इज्जत नीलाम न होने पाए। ये पैगाम किसने दिया? इस्लाम ने दिया। यहूदियों का नजरिया, यहूदियों का अंदाज क्या है? उनके घर की लड़कियां, उनके घर की बहुएं, उनके घर की बेटियां, उनके घर की बच्चियां छोटे छोटे कपड़े पहनकर पब में जाकर, क्लब में जाकर जवान लड़कों के साथ पूरी पूरी रात रंगीन करती हुई, उन्हें कोई हया नहीं, क्योंकि ये उनके कल्चर में है। लेकिन मुसलमानों के पैगंबर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये कल्चर जहन्नम में ले जाने वाला है, इस कल्चर को आग लगा दो। अगर जन्नत में जाना है तो अपने आप को पर्दे में रखो, पर्दे में रहोगी तो दुनिया भी सवरेगी, आखिरत भी सवर जाएगी। हजरात चादर दे दो। साहबी ने चादर दे दिया, कहा या रसूल अल्लाह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का आज लोग नारा लगा रहे हैं। 1500 साल पहले मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के के जुल्म और बर्बरियत का खात्मा करते हुए बेटी बचाने का भी और बेटी पढ़ाने का भी पैगाम दिया, और बचाया भी और पढ़ाया भी, बचाया भी, पढ़ाया भी और बताया कि ओ लोगों, बेटियां तुम्हारे घर आंगन के लिए बाई से बरकत है, इनकी इज्जत, इनकी नामूस की हिफाजत तुम्हारी जिम्मेदारी है। और आज हाल क्या है कि हमारे घर की बेटियों को जिस पैगंबर ने उनके घर की बेटियों की इज्जत बचाई, आज वो लोग हमारे घरों की बेटियों की इज्जत को टारगेट किए हुए हैं। मैं चाहता हूँ, सुनो इस्लाम की एक शहजादी का वाकया सुन लो शॉर्टकट में, और आगे बढ़ जाता हूँ। सुनिए, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत की जिंदगी का एक हिस्सा है। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तबलीग दीन का हिस्सा है। मक्के की सरजमीन पर बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए, सिर्फ और सिर्फ उनका काम क्या था कि वो नबी का कलमा पढ़ लिए थे। कलमा पढ़ने के नाम पर उनको मारा गया, उनको टारगेट किया गया, उनको सताया गया। आज वही स्कीम इंडिया में भी लोग चला रहे हैं। मुसलमान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर टारगेट कर रहे हैं, मार रहे हैं। मैं उनसे ये नहीं कहता कि तुम गलत कर रहे हो यार, जो पहले ही से गलत, उसे गलत कह के फायदा क्या है? उसे भी मालूम है कि ये गलत है। धर्म के नाम पर हमने किसी को मारा नहीं आज तक, हमने किसी को सताया नहीं। पूरी दुनिया के अंदर किसी भी शख्स ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर किसी के ऊपर तलवार नहीं चलाई, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के से जबरदस्ती नहीं पढ़वाया। लेकिन आज हिंदुस्तान के अंदर जो स्कीम और जो पैटर्न पर लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मियां, इससे तुम सिर्फ और सिर्फ नफरत फैला सकते हो, मोहब्बत नहीं फैला सकते। अगर मोहब्बत फैलाना है तो मोहम्मद अरबी का किरदार अपनाना पड़ेगा। मोहम्मद अरबी का किरदार अपना लो, दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे चलती जाएगी, तुम सबके आगे आगे चलते हुए। सुनो, एक लेडी है जिनका नाम हजरत जुनैरा है। मक्के के सरजमीन पर आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जलवे आरा को देखा, वारिफ्ता हो गई, फिदा हो गई। अल्लाहु अकबर, ऐसा हसीन और जमील पैगंबर, ऐसा शान वाला पैगंबर, इतनी अजमत वाला पैगंबर। नबी ने ऐलान फरमाया, ए लोगों, ये दुनिया की तमाम चीजें ये प्रतिष्ठित और पूजा के लायक नहीं है। अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह के सामने झुको, बाकी दर दर पर अपने सर को झुकाना बंद कर। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये पैगाम दिया तो एक लेडी निकली, उनका नाम जुनैरा है। उन्होंने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिन तक तो छुपी रही, खामोश रही, लेकिन उनके बारे में लोगों को पता चल गया। अबू जहल के पास खबर पहुंच गई कि जुनैरा ने कलमा पढ़ लिया है। हज़रात तवज्जो के साथ सुने, माँ बहन बेटियां भी अंदाज बहुत अच्छे तरीके से सुने, और जुनैरा के जज्बात को, उनकी जिंदगी को और उनकी अज़्म को, उनके इस्तेहकाम को अपनी जिंदगी में
लाने की कोशिश करें। खुदा की इज्जत की कसम, अगर बेटियों ने सुनहरा का किरदार अपना लिया तो हिंदुस्तान का, पूरी दुनिया का कोई लुच्चा लफंगा हजरत फातिमा की कनीजों पर आंखें नहीं उठा सकता। याद रखिए, चाहे जितनी बड़ी ट्रेनिंग सेंटर चला लें और मसले इर्तिदाद पर कोशिश करते रहें, लेकिन याद रखिए हमारी कोई भी बेटी जिसको फातिमा का किरदार पढ़ाया जाएगा वो गैरों के साथ कभी भागेगी नहीं, गैरों के साथ कभी रिश्ता नहीं जोड़ेगी। अगर वो जोड़ेगी तो मोहम्मद अरबी के गुलामों के साथ रिश्ता जोड़ेगी। हज़रात तवज्जो के साथ सुनिएगा, मक्के की सरजमीन है, चारों तरफ से जुल्म बर्बरियत है, अबू जहल का दबदबा है, अबू जहल के साथ उमर भी है, अभी ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा है। उमर ने भी पूरे मक्के में अबू जहल का और उमर का दबदबा है। इसके पास ताकत है, इसके पास सेना है, इसके पास लश्कर है। सुनहरा ने कलमा मोहम्मद अरबी का पढ़ लिया है, कलमा पढ़ना था, खबर पहुंची अबू जहल के पास कि सुनहरा ने नबी आखिर उस्समा का कलमा पढ़ लिया है, मुसलमानों के पैगंबर का कलमा पढ़ लिया, इस्लाम कबूल कर लिया है। हजरत सुनहरा को घर से निकलवाया गया, उनको पकड़ा गया, उन पर जुल्म किया गया, उन्हें मारा गया, पीटा गया, उन्हें घसीटा गया और घसीटते हुए चौराहे पर लाकर एक खंबे से बांध दिया गया। हजरत गिरामी जरा देखिए कितना दर्दनाक मंजर है। अल्लाह अल्लाह, हजरत सुनहरा अल्लाह की बंदी है, अल्लाह की नेक बंदी है। उनका किरदार देखिए, उन्होंने क्या किया था, किसी का हक नहीं मारा था, किसी की जायदाद नहीं छीनी थी, किसी के घर के मकान पर कब्जा नहीं किया था, किसी के दीन को बुरा नहीं कहा था, किसी के मजहब को टारगेट नहीं किया था, बस अपना दिल मुस्तफा की गुलामी में पेश कर दिया था, अपने आप को मुस्तफा का गुलाम बना दिया था, अपने आप को मुस्तफा का दीवाना बना दिया था। अल्लाहू अकबर कबीरा, और नबी का कलमा पढ़ लिया था। हजरत सुनहरा ने नबी का कलमा पढ़ लिया, अब कलमा पढ़ना था कि अबू जहल ने हजरत सुनहरा को गिरफ्तार करवाया और मक्के के चौराहे पर एक खंबे से बांध दिया और बांधने के बाद अबू जहल ने कोड़ा लिया और कोड़े से मारना शुरू किया। कहा सुनहरा मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे। हज़रात कहते मार किया के भूत भी भागता है, लेकिन याद रखिए अगर ईमान पुख्ता हो तो बोटी बोटी कर दिया जाए, कभी असर नहीं होने वाला है। याद रखिए अगर सूली पर चढ़ा दिया जाए। हेलो 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 आका करीम अलैहिस्सलाम के दीवानों जरा देखना, गौर करना, मक्के की सरजमीन पर हजरत सुनहरा को मारा जाने लगा। जुर्म क्या था उनका, उन्होंने किया क्या था, ऐसा कौन सा काम कर दिया था जिसकी वजह से उन्हें मारा जाने लगा था। मेरी माँ बहन बेटियों कान खोल करके सुनना, और कान खोल करके सुनते सुनते ये फैसला करना कि उधर मार मार कर उन्हें बदला जा रहा था, लेकिन वो नहीं बदली। लेकिन तुम मोबाइल के चक्कर में, आईफोन के चक्कर में, बढ़िया मोबाइल के चक्कर में, बेहतरीन गिफ्ट के चक्कर में, बेहतरीन सूट के चक्कर में अपना ईमान तबाह कर बैठती हो, अपने ईमान को गवा बैठती हो, अपना ईमान तबाह बर्बाद कर डालती हो। याद रखना ये जालिम तुम्हें कुछ नहीं देंगे, ले जाएंगे तुम्हें 4 दिन बड़ी बड़ी बातें करके, लंबी लंबी फेंक कर छोड़कर, हवाई फायरिंग करके तुम्हारा दिल जीतेंगे और तुम्हारे जिस्म को निचोड़ेंगे, और जब तुम्हारी इज्जत को तार तार कर देंगे उसके बाद तुम्हें पैर की जूती बनाकर फेंक देंगे। फिर तुम्हारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। घर से भी इज्जत गई, समाज से भी इज्जत गई, अल्लाह की नजर से भी इज्जत गई, रसूलुल्लाह की नजर से भी इज्जत गई, जन्नत मकाम छीन लिया गया, दोज़ख मकाम बना दिया गया। मिल्लत के नौजवानों और मेरी प्यारी माँ बहन बेटियों, जरा बताओ ईमान के साथ, ईमानदारी के साथ दिल पर हाथ रखकर फैसला करो, क्या ये सौदा अच्छा है कि एक आईफोन के चक्कर में ईमान का सौदा कर लिया जाए, एक मोबाइल के गिफ्ट के चक्कर में ईमान का सौदा कर लिया जाए, जरा सी कॉफी पिला दिया तो ईमान का सौदा कर लिया जाए। तुम्हारे मुसीबत वाले वक्तों में, तुम्हारी परेशानी वाले वक्तों में तुमको परेशान कर दिया गया तो तुमको तुम्हारी हमदर्दी, तुमसे हमदर्दी पेश कर दी गई तो तुम उससे ईमान का सौदा कर लो, उससे दोस्ती कर लो, उसकी गर्लफ्रेंड बन जाओ, उसे बॉयफ्रेंड बना लो, उसके साथ ओयो होटलों में जाकर अपनी जिस्म की नुमाइश करो। मिल्लत के नौजवानों, ये दिल का दाग लेकर कहा जाए
जाए हम, हमारी कौम की बेटियां तबाह हो रही है। तबाह कौन हो रहा है? हम तबाह हो रहे हैं। हमारी बेटियां अगर जा रही है तो हमारी इज्जत नीलाम हो रही है। ये दर्द किसके साथ शेयर किया जाएगा? ये बात हम किससे बताएंगे? ये बात कौन बताएगा? मिल्लत के नौजवानों, अगर इज्जत की अगर हमारी इज्जत पर आंच आएगी तो उस इज्जत पर आंच आने से रोकने के लिए मैदान में हमें निकलना पड़ेगा। कोशिश हमें करनी पड़ेगी, उस काम से रोकना हमें पड़ेगा। देखो देखो उधर कोड़े मारे जा रहे हैं। हजरत जुनैरा पर कोड़ा मारा जा रहा है और जुनैरा से कहा जा रहा है, जुनैरा अभी भी वक्त है, कलमा पढ़ना बंद कर दे। एक बार कह दे कि मैंने मोहम्मद को छोड़ दिया, एक बार कह दे मोहम्मद को छोड़ दिया, तुझे नहीं मारा जाएगा, तुझे छोड़ दिया जाएगा, तुझे आजाद कर दिया जाएगा। जितनी बार अबू जहल कहता एक बार छोड़ दे, एक बार कहते मोहम्मद को छोड़ दिया, उतनी बार हजरत जुनैरा कहती है उन्हें माना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम, लेकिन हमने दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह की इज्जत की कसम उतनी बार लब्बैक या रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करती है, उतनी बार मोहम्मद रसूल का नारा लगाती है और अबू जहल की आंखों में आंखें डाल कर कहती है सुन 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 अबू जहल तू अपने आप को मर्द करता है और बीच चौराहे पे एक औरत पर जुल्म कर रहा है और ये चाहता है कि मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ना छोड़ दूं। वो मोहम्मद जिसने माँ का मकाम बुलंद किया, वो मोहम्मद जिसने बेटी का मकाम बुलंद किया, वो मोहम्मद जिसने बहन का अज़मत बढ़ाई, वो मोहम्मद जिसने बीवी का मकाम और मर्तबा बढ़ा दिया, वो मोहम्मद जिसने बेवा को जीने का हक दे दिया, वो मोहम्मद जिसने तलाकशुदा को जीने का अधिकार दिया, वो मोहम्मद जिसने यतीमों को सीने से लगाया, वो मोहम्मद जिसने बेवाओं की सुनी मांग को मोहब्बत के संतूर से भर दिया, उसको हम छोड़ दे, ये नहीं हो सकता। अबू जहल मार, तेरे कोड़े में कितना दम है, तेरे हाथ में कितना दम है, तेरी कलाई में कितना दम है, मार, जब तू चाहता है मारता रहे। मैं मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ना नहीं छोड़ूंगी, मैं अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ना बंद नहीं करूंगी। तारीख के पन्ने गवाही देते हैं। फिर अबू जहल ने कोड़ा लिया, उमर को दिया, उमर मारो, उमर ने भी मारना शुरू किया, कई कोड़े मारे हजरत गिरामी। फिर कोड़ा अबू जहल ने लिया, कोड़ा लेने के बाद हजरत जुनैरा ये लेडीज है, ये एक औरत है, इनके ऊपर अबू जहल ने फिर मारना शुरू किया और अबू जहल कहता है ए जुनैरा अभी भी वक्त है। अब जरा सोचिए उस वक्त का कोड़ा और आज का कोड़ा बहुत डिफरेंस है। कोड़ा जब मारता था अबू जहल तो तारीख के पन्ने बताते हैं कि जहाँ जहाँ कोड़ा पड़ता था वहाँ की चमड़ी उधड़ जाती और खून निकलने लगता था। अल्लाह अकबर, कपड़े कपड़े जाया करते थे। एक चौराहे पर जिसने इज्जत की धज्जियां उड़ा दी, औरत की इज्जत और नामूस पर जो है उसने उसकी इज्जत को तार तार कर दिया, वो अपने आप को मर्द कहलाता था। हम तो उसे मर्द नहीं मानते। आज भी जो लोग दूसरों की बहन बेटियों की इज्जतों को तार तार कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ अबे हिजड़ो, अगर तुम्हें दम है तो तुम अपनी दूसरी बहनों के साथ करते हो, दूसरों की बेटियों के साथ करते हो, अपने साथ करके दिखाओ, अपनी बहन के साथ करके दिखाओ। कसम खुदा की मर जाएंगे लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। इसलिए जानते हैं बहन बहन होती है, माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है, बीवी बीवी होती है, लेकिन दूसरों की चीज अच्छी लगती है। हज़रात गिरामी, मेरे आका ने ये पैगाम दिया कि दूसरों की चीज को अपनी चीज की तरह समझो। जैसे अपनी बहन वैसे दूसरे की बहन, जैसे अपनी माँ वैसे दूसरे के घर की इज्जत। हज़रात अबू जहल ने क्या किया? अबू जहल ने कोड़ा मारा और मारते 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 अबू जहल ने कोड़ा पकड़ा और पकड़ने के बाद हज़रत जुनैरा ने जब गर्दन कसी, गर्दन कसने की वजह से हज़रत जुनैरा की आंखों का ढेला बाहर आ गया। आज कौन औरत इतना बर्दाश्त करेगी, कौन लड़की बर्दाश्त करेगी इतना? वो आज लड़कियां होती तो एक थप्पड़ में कहती भैया ठीक है हम छोड़ दे रहे हैं, तुम्हारे साथ चलेंगे, पूजा पाठ करेंगे। हज़रत गिरामी, लेकिन कुर्बान चाहिए हज़रत जुनैरा के ईमान पर, उनकी इस्तेहकाम पर। अबू जहल जब तक सांस एक भी बाकी है मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती रहो, मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती रहोगी। हाँ, थक गया अबू जहल, कांपने लगा अबू जहल, कांपने लगा अबू जहल। हाँ,
दम भरने लगा अबू जहल। और उसके बाद अबू जहल ने सुनहरा की गर्दन दबोचा, आंखें बाहर आई। आंखें जब बाहर आई, दोनों आंखें बाहर आ गई, आंख की रोशनी चली गई, हजरत सुनहरा अंधी हो गई। अब अबू जहल कहता सुनिए सुनिए, दिल पर हाथ रखिए और देखिए, हम ऐसे नहीं मोहम्मद अरबी से प्यार करते हैं। मेरा नबी अल्लाह के फजल से, अल्लाह की अता से सुपर पावर है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नबी पावर वाला है, मेरा नबी इख्तियार वाला है। हजरत सुनहरा को चैलेंज किया अबू जहल ने, कहा ओ सुनहरा तेरी आंखों की रोशनी चली गई ना, अब बुला अपने मोहम्मद को और बोल अपने मोहम्मद से कि तुझे तेरी रोशनी वापस करा दे, तेरी रोशनी वापस आ जाए, कह दे उनसे। हज़रत गिरामी अब सुनहरा बोलती है, हाथ उठाती है अल्लाह की बारगाह में और अर्ज करती है, मौला आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं मांगा, आज तक मैंने तुझसे कुछ नहीं कहा। अभी तक अबू जहल का कोड़ा चल रहा था, मैं चुप रही थी। कोड़ा अबू जहल का था, जिस्म मेरा था, मैं चुप थी। कोड़ा अबू जहल का था, जिस्म मेरा था, मैं चुप थी। कोड़ा अबू जहल का था, हज़रत गिरामी जिस्म से खून मेरे बह रहा था, मैं चुप रही। मुझ पर जुल्म हो रहा था, मैं चुप थी। मेरा जिस्म जख्मी हो रहा था, मैं चुप थी। मेरे जिस्म को तकलीफ पहुंचाई जा रही थी, मैं चुप थी। लेकिन परवरदिगार, अब बात तेरे रसूल की इज्जत की आई है, अब बात तेरे रसूल की इज्जत की आई है, अब बात तेरे रसूल के वकार की आई है, अब बात तेरे रसूल की इज्जत की आई है, नामूस मुस्तफा की आई है। ए बोलो, दिखा दे इन जालिमों को, दिखा दे इन जालिमों को, दिखा दे इन जालिमों को कि तेरा रसूल कितना महबूब है तेरे लिए। अल्लाह मेरे महबूब के वसीले से, मेरे पैगंबर के वसीले से, मेरे मोहम्मद के वसीले से अल्लाह मेरी आंखों को वापस कर दे, अल्लाह मेरी रोशनी वापस कर दे, अल्लाह मेरी रोशनी वापस कर दे। हज़रत गिरामी इस कदर मार खाया मगर ईमान ना जाने दिया, इस कदर जुल्म हुआ लेकिन ईमान से एक कदम भी डगमगाई नहीं। अल्लाह अल्लाह कहती है, अल्लाह मुझे मेरी आंखें वापस कर दे, तेरे रसूल का वसीला है तुझे। अब तेरे रसूल की इज्जत की बात आई है, दुनिया ने देखा था सुनहरा को बांधा गया था, अचानक एक रोशनी आका करीम अलैहिस्सलाम के वसीले से नबी कौनैन की कलीस हज़रत सुनहरा सहाबिया की आंखों में आकर दाखिल होती है और हज़रत सुनहरा की आंखें दुरुस्त हो जाती हैं, आंखें अच्छी हो जाती हैं। फिर हज़रत सुनहरा अबू जहल की आंखों में आंखें डाल कर कहती है, ओ अबू जहल मक्के के गुंडे सुन ले, मेरे नबी को आना नहीं पड़ा, मेरे नबी के बगैर आए वसीले रसूल से अल्लाह ने मेरी आंखें वापस जब ईमान इस कदर होगा मजबूत तो खुदा की इज्जत की कसम दुनिया की तमाम ताकतें एक तरफ होंगी, तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। अबू जहल कोड़ा फेंकता है और चला जाता है, सारे कुफार मुशरिक चले गए। कुछ दिन के बाद खबर मिलती है कि हजरत उमर ने भी इस्लाम कबूल कर लिया है, कलमा पढ़ लिया है। हजरत वाक़या बहुत तवील है, मैं कहना चाहता हूँ हजरत गिरामी, आज बेटियां हमारी मुर्तद हो रही हैं, लेकिन उस दौर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सामने था। आज अगर हमारे बेटों के सामने, बेटियों के सामने मोहम्मद अरबी का किरदार हो, मोहम्मद अरबी की सीरत हो, तो ये टगमगाएंगे नहीं, ये घूमेंगे नहीं। आज हमारी बेटियां गैरों के साथ, सनातनियों के साथ, हिंदू के साथ, मजूसी के साथ, यहूदी के साथ, नसरानी के साथ, क्रिश्चियन के साथ भाग रही है। इसका जिम्मेदार कौन है बताओ? कुंडा में एक प्लानिंग चल रही थी, कुंडा में एक ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था और बाकायदा वीडियोस भी चैनलों पर आ रहे हैं, लेकिन आज तक बताओ पूरे हिंदुस्तान में नहीं, चैलेंज है अंजुम रज़ा हक्कानी का, पूरी दुनिया में कोई ऐसा बताओ ट्रेनिंग सेंटर मुसलमानों ने खोला हो कि ये प्लानिंग की हो कि गैर मुस्लिमों की बेटियों को अपने यहाँ लेकर आना है। नहीं, किरदार ऐसा रहा नबी के गुलामों का कि चले अकेले और पूरा काफिला, पूरा शहर मुसलमान होता। किरदार ऐसा रहा, कैरेक्टर ऐसा रहा। अल्लाहु अकबर कबीरा। बहुत सारी मिसालें हमारे पास हैं। अपने आप को बनाओ ऐसा कि लोग तुम्हें कॉपी करने लगे, अपने आप को अपनाओ वैसा कि लोग तुम्हें फॉलो करने लगे। और वैसा कैसे बनोगे? वैसा तुम्हें बनने के लिए मुस्तफा जाने रहमत सीधा उनके कैरेक्टर को पढ़ना पड़ेगा, उनकी जिंदगी को पढ़ना पड़ेगा, उनकी लाइफ पढ़ना पड़ेगा, उनकी लाइफ स्टाइल को पढ़ना पड़ेगा। याद रखिए हमारे पास बहुत ऐसे आराम के सामान है, हुजूर के पास चटाई और बिस्तर के लिए कोई अच्छी चीज नहीं
चटाई टूटी हुई चटाई थी और हुजूर ऊपर भी गुजारा कर रहे थे। आज हमारे पास मार्बल है, गद्दा है, बेड है, बाप ने कमाया, भाई सऊदीया में बैठकर कमारा, बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं, आसाइशें हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा ईमान डगमग डगमग करता हुआ नजर आ रहा है। उस दौर के लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, सब कुछ नबी के नाम कर दिया। उनका ईमान इतना पुख्ता था कि आज भी उनके नाम की जिंदगी बाकी है, उनका नाम जिंदा है, उनकी सीरत जिंदा है, उनका किरदार जिंदा है, उनका कैरेक्टर जिंदा है। मिल्लत के नौजवानों, आज हमारे कौम की बेटियां कॉलेजों में जा रही हैं, गैर मुस्लिमों के साथ वो जो है पब में जा रही हैं, कॉलेजों में घूम रही हैं, होटलों में घूम रही हैं, कॉफी पीने के लिए जा रही हैं, और हम अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। हम ये खबर तक नहीं लेते कि हमारी बहन की दोस्ती किसके साथ है, हम पूछते तक नहीं है हमारी बहन की सहेलियां कौन कौन है। हम ये जानने की कोशिश तक नहीं करते कि टीचर कैसा है, हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि वहाँ पर हिजाब के मामले में क्या मामला पेश आते हैं। हम ये तक नहीं पूछते कि बेटियां क्या लड़कों के साथ तो नहीं बैठ के पढ़ती हैं, क्या उल्टी सीधी बातें तो नहीं पढ़ाई जाती है, क्या उनको जो है फिजिकली टॉर्चर तो नहीं किया जाता है, कहीं उनका ब्रेन वॉश तो नहीं किया जाता है, कहीं उनको धर्म परिवर्तन के लिए तो नहीं कहा जाता है। आज हमसे कहते हैं कि धर्म परिवर्तन हम कर रहे हैं। मिल्लत के नौजवानों, कोई मुसलमान धर्म परिवर्तन के लिए नहीं कहता, कोई नहीं कहता। लोग खुद इस्लाम को देखते हैं और इस्लाम में शामिल होते हैं। तारीख है हमारी, जब जहाँ इनकलाब पैदा हुआ है, उठाओ बाबा फरीद को पढ़ो, जिसने देखा मुसलमान हुआ, मुइनुद्दीन अजमेरी को पढ़ो, जिसने देखा मुसलमान हुआ, भाई बुस्तामी को पढ़ो, जिसने देखा मुसलमान हुआ, मेरे मुर्शिद ताजुल शरिया को पढ़ो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिंदगी भर नबी का गुण गाते रहे और जाते जाते लोगों को नबी का दीवाना बना करके गए, नबी का दीवाना बना करके गए। और लोगों ने देखा नबी कौनैन के एक गुलाम ताजुल शरिया अल्लामा अख्तर को देखा, देखने के बाद कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया और कहा जब बरेली के गुलाम मुस्तफा अख्तर रज़ा की खूबसूरती का आलम ये है तो मक्के के मुस्तफा जाने रहमत की खूबसूरती का आलम क्या। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को सोचने की तौफीक अता फरमाए। वक्त बड़ी तेजी से बहुत दूर तक जा चुका है। आखिरी पैगाम, बात खत्म। हमारी बहनें कॉलेज में पढ़ रही हैं, स्कूल में पढ़ रही हैं। हमने कभी सर्वे किया कि स्कूल में टीचर किस मिजाज का है, स्कूल में टीचर कितनी एज का है, स्कूल के अंदर टीचर है लेडीज है कि जेंट्स हैं, क्या लड़के और लड़कियां एक दूसरे में इख्तिलाफ तो नहीं है, मिलकर तो नहीं पढ़ रही है। इन सारी चीजों पर आज हमारे रिश्तेदार का कोई बेटा हमारी बहन के साथ बैठकर थोड़ी देर लिपड़ी बातें करने लगता है, हमारी नजर बड़ी तेजी के साथ गिरगिटान की तरह उसके ऊपर नजर जाती है। बोलो जाती है कि नहीं? कोई मोहल्ले का लड़का अगर हमारी बहन की तरफ देखता है हम तुरंत उसे कैच कर लेते हैं, लेकिन हम कहाँ मर गए, हमारी सोच कहाँ मर गई, हमारी फिक्र कहाँ मर गई कि कॉलेजों के अंदर हमारी बहनें, हमारी बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ बैठ भी रही है, खा भी रही है, घूम भी रही है, अपना जिस्म उनके जिस्म से टच भी कर रही है, लेकिन हम सोए हुए हैं, गफलत की नींद में डूबे हुए हैं। आखिर कब तक अगर आज हमारी कौम की बेटियां मुर्तद हो रही हैं, इस्लाम छोड़कर भागने की कोशिश कर रही है, कहीं ना कहीं 50% हमारी भी गलतियां हैं। भाई की गलती है, बाप की गलती है, माँ की गलती है, चचा की गलती है, घर वालों की गलती है। क्यों तुमने ऐसे स्कूल में भेजा, क्यों तुमने ऐसे माहौल में भेजा, क्यों नहीं तुमने अपने मोहल्ले में ऐसा स्कूल बनाया जिसमें सिर्फ कोई लेडीज टीचर पढ़ाए, क्यों नहीं तुमने अपने मोहल्ले में कोई ऐसा स्कूल बनाया, कॉलेज बनाया, कॉन्वेंट बनाया सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स पढ़े, लड़कियां पढ़े, बॉयज नो एंट्री हो। और अगर पढ़ाना है अपने बच्चों को, कौन कहता है यार आपकी बेटी डॉक्टर नहीं बन सकती, कौन कहता है इंजीनियर नहीं बन सकती, कौन कहता है प्रोफेसर नहीं बन सकती, कौन कहता है कि पीएचडी नहीं कर सकती, कौन कहता है कि आपकी बेटी साइंटिस्ट नहीं बन सकती। आपके मोहल्ले में आपकी बेटी पर्दे के एहतराम के साथ इंजीनियर भी बन सकती है, प्रोफेसर भी बन सकती है, डॉक्टर भी बन सकती है, साइकोलॉजिकल मरीजों को ठीक करने वाली स्पेशलिस्ट बन सकती है। हर मैदान में आपकी बेटी कामयाबी का झंडा गाड़ सकती है, लेकिन शर्त ये है आप जो भी मैदान दो वो मैदान मुस्तफा के तरीके पर चलता हुआ मैदान हो, वो मैदान जन्नत के किरदार से
जुड़ता हुआ मैदान हो। अगर ऐसे मैदान में मोहम्मद अरबी के गुलाम की बेटी निकलेगी तो खुदा की इज्जत की कसम वो डॉक्टर भी बनेगी, इज्जत भी सलामत रहेगी, इंजीनियर भी बनेगी, इज्जत भी सलामत रहेगी, प्रोफेसर भी बनेगी, इज्जत भी सलामत रहेगी। इसलिए तो एक बार ने कहा था कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये क्या चीज है क्या लो। जरूरत इस बात की है हम इस बात का रोना ना रो। आज अभी साल भर पहले 1.5 साल पहले कुंडा में पूरा बजरंग दल और शिवसेना के लोगों ने एक पूरा कोचिंग ट्रेनिंग सेंटर बना रखा। ये हम इसलिए बता रहे हैं ताकि कम से कम आप अपनी आंख जो बंद करके बैठे हुए खोलें। हमें उनसे कोई मतलब नहीं, उन्हें जो करना है करें। पहरा हमें अपने घर पे देना, हमें दूसरों से क्या लेना देना। बोलो, दीन हमें अपना बचाना, ईमान हमें अपना महफूज करना है। बहन हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, बेटी हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, बहू हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है, बीवी हमारी है तो जिम्मेदारी हमारी है। याद रखिए, जो मर्द अपने घर की औरतों पर कंट्रोल न कर सके, मेरी नजर में वो मर्द नहीं है। अब आप उसको समझ सकते हैं क्या है? मर्द उसे कहते हैं जिसके बारे में कुरान ने कहा अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा। मर्द औरत पर हाकिम बनाया गया और तुमने औरतों को हाकिम बना दिया और तुम हम बन गए। आज सब्जी खरीदने बाजार में औरत जाती है, तुमने चूड़ियां पहनकर घर में बैठना सीख लिया। आज तुम्हारे घर की खूबसूरत बेटी को, जिसे आप कभी नहीं चाहोगे कि मोहल्ले का कोई जवान उसका हाथ पकड़ ले, लेकिन तुम्हारी गैरत मर गई। बाजार में चूड़ी बेचने वाला नौजवान लड़का आपकी बहन कलाई पकड़ के हंस हंस के बातें करके मुलायम नाजुक आपकी बहन की कलाई को पकड़ कर चूड़ियां पहनाता है। कहां मर गया तुम्हारा ज़मीर? ऐसे ज़मीर वालों पर तो लानत है। छूने की बात तो छोड़ो, ये दीन हमको जो मिला, इस दीन में जब बाबा आदम की शादी होती है, निकाह होता है, बाबा आदम का जब निकाह होता, माई हव्वा को टच करना चाहता, निकाह हो चुका, हलाल हो गई है, मगर टच करने की जब बात आती है, टच करना चाहते तो अल्लाह फरमाता आदम डोंट टच नहीं करना। ए मौला तो निकाह हो गया, तो ये मेरी है कर नहीं, पहले मेहर अदा करो फिर तुम्हारी मुकम्मल होगी। बगैर मेहर के जब बीवी को छूने की इजाजत नहीं देता, तुमने अपनी बेटी को किसी खैर के हाथ में भेजकर चूड़ियां पहनने की इजाजत कैसे दे दी? बताओ ईमानदारी के साथ। आज तुम्हारे घर की बेटियां जाकर ब्यूटी पार्लरों में गैर लड़कों से अपने बाल की कटिंग करवा रही है। वो कभी गाल छू रहा है, कभी पेशानी छू रहा है, कभी हाथ टच कर रहा है। कहां मर गया तुम्हारा ज़मीर? अपने ज़मीर को बेदार करो। ये कैरेक्टर, ये किरदार और ये जिंदगी मुस्तफा ने नहीं दी है। मुस्तफा ने तो फरमाया है औरत पर्दे की चीज है, उसे पर्दे में रखो। जितनी उसकी जरूरत की चीजें हैं, मर्द तुम हो जाओ इंतजाम करके तुम्हें। कैसे ना मर्द और हिजड़ों वाली जिंदगी गुजार रहे हो यार। तुम्हारी घर की बेटी को, तुम्हारी बीवी को, जिसे मर्द को छूते हुए गवारा नहीं कर सकते, चूड़ी दूसरा मर्द पहनाए, चूड़ी पहनकर चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तो रास्ता किसने खोला? दरवाजा किसने खोला? गैरों तक गैरों को मौका कैसे मिला? इसके जिम्मेदार हम हैं। जरूरत इस बात की है अपनी बेटियों की पढ़ाई का इंतजाम हम करें और ऐसा इंतजाम करें जहां पर गैर मर्द अपने भी न जा सके। गैर दूर की बात है, पढ़ाई के टाइम ओनली पढ़ाई और लेडीज को लेडीज। अब उसके लिए जरूरत इस बात की है कि हम अपनी कमाई का हिस्सा बिल्डिंग में न लगाएं, बहुत बड़ा फ्लैट बनाएं,
बल्कि अपनी कमाई का हिस्सा कौम की बेदारी के लिए, कौम की फलाह व बहबूद के लिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा हम अपने इदारे बनाकर उसमें लगाएं, ताकि हमारी बेटियां वहां पढ़े, उनकी इज्जत भी महफूज रहे और हमारा मजहब भी सलामत रहे, हमारे मजहब का विकार भी सलामत रहे। आज यहाँ पर भी हुआ अभी तकरीबन बनारस में ये रबीउल अव्वल शरीफ गुजरा है, 1500 साल जैसे हुआ, उससे पहले 151 या 52 लोगों को मुर्तद बना दिया। कितने लोगों को? 151 या 52 लोगों को। बहुत लोग बड़े बड़े काजी बने घूम रहे हैं, पूरे शहर के ठेकेदार बने घूम रहे हैं, चारों तरफ लोग अपनी शान शौकत का ढोंग रचा घूम रहे हैं। लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा मुर्तद हो रही है, उन्हें जरा भी फिक्र नहीं, जरा भी ख्याल नहीं। हम उन तमाम मसले खुदा पर बैठे हुए अपने बुजुर्गों से कहते हैं कि कौम मुर्तद हो रही है, जिम्मेदार कौन है? खुदा रहो, इस कौम को जहन्नम में जाने से बचाओ, अपने भाइयों को जहन्नम में जाने से बचाओ। बनारस की सरजमीन पर 152 लोग या उससे जायद या लगभग 151 लोग मुर्तद हो गए। लेकिन एक मर्द कलंदर जिसने बड़ी मेहनत और मशक्कत की, दिन रात कर दिया और तकरीबन 15 दिन की मेहनत के बाद उसने 3 लोगों को जो इस्लाम छोड़ चुके थे उन्हें इस्लाम में वापस बुला लिया, घर वापसी करा दिया और बताया कि अगर मेहनत की जाए तो हमारा भटका हुआ लोग, हमारा भटका हुआ आदमी भी राह पर आ सकता है। उस मर्द कलंदर का नाम हसीन मिल्लत हज़रत अल्लामा हसीन अहमद हबीबी बनारस। ये जिम्मेदारी किसकी है? जिसके दिल में दर्द होगा ना वो ये काम करेगा। लोग जो दुनिया कमाने आए हैं वो कभी भी आपके बच्चों की परवाह नहीं करेंगे, आपकी बेटियों की इज्जत की परवाह नहीं करेंगे, आपके किरदार और कैरेक्टर की परवाह नहीं करेंगे। उन्हें पैसे से मतलब है, तुम भी को या तुम्हारी औलाद बिक जाए, तुम्हारी इज्जत जाए या तुम्हारे घर की बहू बेटियों की इज्जत जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जरूरत इस बात है कि हम रसूलुल्लाह के दीन का मिशन मैदान में लेकर उतरे और मिशन जब हमारा ये हो जाएगा कि हमारा जीना मरना उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना पढ़ना लिखना सब मुस्तफा के पैटर्न पर होगा। जब ऐसा हो जाएगा तो खुदा की इज्जत की कसम हमारी कौम तरक्की भी करेगी और हर पर हमारा बच्चा बैठकर हुकूमत करता हुआ नजर आएगा। हमने कब कहा कि आप आईएएस न बनिए? हमने कब कहा कि आप पीसीएस न बनिए? हमने कब कहा कलेक्टर न बनिए? मगर पहले मुस्तफा का दीन सीखिए, पहले बेटियां सैयदा खातून जन्नत का किरदार पढ़े और बेटे रसूलुल्लाह का किरदार पढ़े। और जब रसूलुल्लाह का किरदार पढ़ लेंगे और बेटियां मुस्तफा जाने रहमत की शहजादी का किरदार पढ़ लेंगी तो खुदा की इज्जत की कसम फिर दीन लाजवाब हो जाएगा, नस्लें लाजवाब हो जाएंगी और पूरा घर लाजवाब हो जाएगा, खानदान लाजवाब हो जाएगा। ऐसे नहीं सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा होंगे, ऐसे नहीं पैदा होंगे। सलाहुद्दीन को पैदा करने के लिए माँ वैसी बनना पड़ेगा, है कि नहीं? बाप वैसा बनना पड़ेगा। ऐसे ही नहीं अब्दुल कादिर जिलानी पैदा हो गए, गौसे आजम बरपीर। माँ भी बहुत बड़ी मुत्तकिया वलिया थी, बाप भी बहुत बड़ा अल्लाह का वली था। जब दोनों अल्लाह वाले मिले तब अब्दुल कादिर जिलानी आए। तुम्हारी सुबह की नमाज़ें गायब है, शाम की नमाज़ें गायब है, रोजा गायब है, ज़कात गायब है, हज गायब है, चुगलखोरी, गीबत, मक्कारी, अय्याशी, फरेब, धोखा, दुनिया भर के खुराफात तुम्हारे पास है। तो बताओ बर्बादी होगी। इन सारी चीजों को दूर करने के लिए एक नुस्खा है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज़ें क्या लोहो कलम तेरे हैं। मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी से वापस हो जाइए, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें दुनिया व आखिरत की कामयाबी अता। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन और मजहब जो है वो मजहबे, जोर से बोलिए, वो मजहबे इस्लाम है। अपने बच्चों को गाना मत सिखाइए, बेटियों को दहेज में टीवी मत दीजिए, नबी की नात दीजिए, उन्हें जहेज में
कुरान सिर्फ पैक करने के लिए न दीजिए, उन्हें बचपन से कुरान पढ़ा दीजिए ताकि वो अपने घर में जाने के बाद, ससुराल में जाने के बाद पहले कुरान खोले, कुरान का चेहरा देखे, फिर अपने शौहर का चेहरा देखे, फिर देखो बरकतें कितनी आएंगी। अभी आपने कलाम पढ़ा था ना, न जीना याद आता है न मरना याद आता है। मेरा भी दिल चाहता कि एक शेर इसका मैं पढ़ दूं, आप मेरे साथ पढ़ दीजिए, उसके बाद मैं भी पढ़ता हूँ फिर से। मैं असल में मुझे बहुत अच्छा लगता है मदीना से की होता है तो क्या बात है, दिन रात मदीना करो यार, बोलो बताओ। फिल्मी दुनिया में क्या रखा है? बेवफाई रखी है, अय्याशी रखी है, इज्जत का तार करने का सिस्टम रखा हुआ है। फिल्मी दुनिया में क्या रखा हुआ? आज हमारी बहन बेटियां इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, देखो कितनी मुस्लिम लड़कियां उस पर नंगी नजर आ रही है, बताओ। और देख कौन रहा है? हमारा भाई। कौन देख रहा है? शर्म नहीं आती है? बोलो, आपकी बहन या हमारी बहन कभी ऐसे नंगे छोटे छोटे कपड़े पहनकर इंस्टाग्राम पर आए, हम बर्दाश्त करेंगे? बोलो, तो हम कैसे बर्दाश्त करते हैं कि किसी और की बेटियों को देखें? बंद करें ऐसी चीजों को और मदीना देखें। देखना है तो सीरत फातिमा देखें, देखना है तो सीरत हुसैन देखें, देखना है सीरत गौसे आजम देखें, देखना है ख्वाजा मोइनुद्दीन को देखें, देखना है तो मदीनतुल मुनव्वरा को देखें। और मेरे साथ आप भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। पढ़िए ना, अच्छा नहीं लग रहा है? न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। और हुजूरे रब गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर, वाह 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 वाह। हुजूर रात उठ के रोए हैं, तो कम से कम तुम 1 घंटा हुजूर को याद कर लिया करो रोजाना, और बस यही कर लिया करो, न जीना याद आता है, न मरना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। दिन रात मदीना याद करो, मदीने वाले को याद करो, एक दिन तुम्हारा दिल मदीना बन जाएगा, तुम्हारी जिंदगी मदीना बन जाएगी। हुजूरे रब गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर, हुजूरे रब गमे उम्मत में अंजुम रोज उठ उठ कर, रसूलुल्लाह का रातों में रोना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। अगर कुछ याद आता है, मदीना याद आता है। इंशाअल्लाह अब जो जिंदगी गुजारेंगे हुजूर के लिए गुजारेंगे। बोलिए इंशाअल्लाह। हमारी बहन पढ़ने जाएगी, स्कूल जाने से पहले भी, स्कूल आने के बाद भी हम चेक करेंगे कि उसने पढ़ा क्या है, किसके साथ पढ़ा है, किन लोगों के साथ रही है ना? बोलो, इंशाल्लाह करोगे ना? हमारी माएँ भी इंशाल्लाह, हमारी माएँ भी निगरानी करें। याद रखिए, एक बेटी, एक औरत कितने लोगों को जहन्नम में ले जाएगी पता है? बाप को गिनिए, बाप को, भाई को, माँ को, शौहर को, बेटे को। कितने हो गए? जोर से बोलो, जोर से बोलो। एक औरत 5 लोगों को जहन्नम में ले जाएगी। कहीं तुम भी उसी में से आ गए? तो इससे पहले एक औरत जहन्नम में ले जाए और इन 5 में से कोई एक हम हो, चाहे बाप हो, चाहे बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे शौहर हो, है ना? बोलो, चाहे माँ हो, है ना? इनमें इन 5 में से कोई एक हम हो,
इससे पहले कि हमको जहन्नम में लेके जाए और वो कहे अल्लाह इसने बताया नहीं था, ये बताता मुझे तो मैं रुक जाती, उल्टे सीधे काम ना करती, मैं किसी के बहकावे में नहीं आती। तो अगर उसने कह दिया और मैदानी महशर में पकड़े गए तब इतना मारा जाएगा कि मुंह भरता हो जाएगा। याद इसलिए जरूरत है इस बात की कि अपने आप अपनी एक्टिविटी बिल्कुल बेदार करें और मिशन चलाएं। हम अपनी बहन बेटियों को गुमराह होने से, मुर्तद होने से, गैरों के शिकंजे में जाकर उनकी इज्जत को नीलाम होने से बचाएंगे इंशाअल्लाह। और उनकी पढ़ाई का इंतजाम करेंगे। कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा कॉलेज बनाया जाए, छोटा सा स्कूल बनाइए, एक टीचर रखिए, उसके अंदर बच्चे को पढ़ाइए। अब तो इंटरनेट का जमाना है, घर में बैठिए, सामने बेटी से कहिए सामने पढ़ो, मैं देख रहा हूँ, है ना, ताकि वो कोई गलत चीज सर्च न करे लैपटॉप पर, मोबाइल पर। वो जब वो पढ़ ले तो मोबाइल चेक करो कौन कौन सी वेबसाइट उसने क्लिक किया, कौन कौन सी चीजें उसने सर्च किया। ये तो आप जानोगे नहीं, जानो।